हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे 10 टॉपिक बताने जा रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इनको देखने के बाद आपके गणित में 10, 15, 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। इनको अगर आपने देख लिया इस वीडियो को पूरा देखें। जो टॉपिक आपके सामने है, पहला टॉपिक है एलसीएम, दूसरा है एचसीएफ, तीसरा है वर्गमूल, फिर है घनमूल, भिन्न, गुणनखंड, बोधमोस नियम, मध्य, मध्यिका, बहुलक। इन सारी चीज़ों को हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताऊंगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसमें हम आपको 3 क्वेश्चन बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है 5, 10 और 15 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन है 6 और 15 और 36 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और तीसरा क्वेश्चन है 50 और 150 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हम क्वेश्चन लगाएंगे 5, 10 और 15 का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो संख्याएं हमें दी हुई हैं, जितनी हमें संख्याएं दी होंगी उन्हें हमें यहाँ लिख लेना है, सभी संख्याओं को। एलसीएम में हमें क्या करना है, सबसे पहले ऊपर संख्या 5, 10, 15 दी हुई हैं, तो हमें यहाँ 5, 10, 15 क्या करना है, लिख लेना है। और फिर हम इन संख्याओं को क्या करेंगे, काटेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से काटेंगे, 2 से काटेंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 से 5 कटेगा नहीं, तो जो संख्या ना कटे तो वो हमें वही संख्या पूरी लिख देनी है। 5 नहीं कटेगा तो हम 5 लिख देंगे। और 2 से 10 कट रहा है तो 2 पंचे 10 कट गया। और 15 भी नहीं कट रहा है तो हम 15 वैसे ही लिख देंगे। फिर हम इससे काहे से काटेंगे, 3 से काटेंगे। 3 हमारा कट रहा है, 15 हमारा 3 से कट रहा है, तो 5 3 से नहीं कटेगा तो 5 ऐसे ही उतार देंगे। और जो संख्या ना कटे वो संख्या पूरी लिख देना है। ठीक है, और फिर ये 15 कट रहा है तो 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार आएगा, 3 पचे 15 आएगा। और ये सारी संख्या 5 से कट रही है तो हमें इसे 5 से काटना है। 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और 5 एकम 5। अब हमें क्या करना है, ये जो संख्या हमारी आई है, ये जो संख्या आई है हमें यहाँ लिख लेना है। यहाँ लिख लेना है कितनी संख्या ऊपर हुई है, 2 गुणे 3 गुणे 5। जितनी संख्या इधर आएगी, जितनी संख्या से हम काटेंगे उन सारी संख्याओं का क्या करना है, गुणा करना है। तो हम जब इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 3 6, 6 पंचे 30, कितना आएगा 30। तो एलसीएम कितना आया, 30 आया। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। बहुत ही साधारण विधि से हम आपको बताएंगे एलसीएम निकालने को। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे, 6 और 15 और 36 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, 36 का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। बहुत ही साधारण विधि से बताएंगे, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये इन सारी संख्याओं को लिख लेना है। जितनी संख्या दी हुई होंगी उन सारी संख्याओं को क्या करना है, लिख लेना है। और फिर इन सारी संख्याओं को क्या करना है, काटना है। क्या करना है, काटना है। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से काटेंगे, 2 से काटेंगे। तो 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में पढ़ने में आता है, तो 2 3 6 आएगा। 2 3 6 और 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता है तो 15 का हम 15 लिख देंगे। याद रखना, जो संख्या नहीं कटेगी वो हमें पूरी संख्या वही नीचे लिख देना है। ठीक है, और 2 से 36 कट जाएगा। आखिरी में अगर सम संख्या होगी तो वो 2 से कट जाएगी। आखिरी में अगर सम संख्या होगी तो 2 से कट जाएगी। आखिरी में इकाई का अंक कौन सा है, सम संख्या है। 6 सम संख्या है तो पूरी ये संख्या 2 से कट जाएगी। तो हम इसे जब 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, तो यहाँ पे 2 हट गए, यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा। यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा। और ये 16 हो गए। अब 2 के पहाड़े में कितनी बार 16 पढ़ने में आता है, तो 2 8 16 हो गया। अब हमें क्या करना है, फिर काटना है 2 से। देखो आखिरी की इकाई अंक सम संख्या है तो ये 2 से 18 कट जाएगा, तो हमें 2 से ही काटना है। तो 2 से 3 कटेगा नहीं तो 3 का 3 ही हम रख देंगे। और 15 भी नहीं कटेगा तो 15 का 15 लिख देंगे। और 2 के पहाड़े में 18 कितनी बार पढ़ने में आता है, 2 नाम 18। अब ये काहे से कटेगी, देखो 3 से कट रही है तो 2 के बाद हम 3 से ही काटेंगे संख्या, छोटी संख्या से ही काटेंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद 2 3 4 5 6 एक एक संख्या बढ़ाते जाएंगे। तो 3 से अब कट रही है तो 3 कम 3, और 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार पढ़ने में आता है, 3 पचे 15। और 3 के पहाड़े में 9 आता है तो कितनी बार पढ़ने में आता है, 3 3 9। अभी ये 3 से कट रहा है तो हम इसे 3 से काटेंगे, एक का एक ही रहेगा।
और 5 नहीं कटेगा तो हम 5 पूरा वही संख्या लिख देंगे और 3 एकम 3। अब यहाँ पे केवल 5 संख्या रह गई है तो हम इसे 5 से काटेंगे, एक का एक ही रहेगा, एक का एक ही रहेगा और 5 एकम 5 और फिर एक का एक ही रहेगा। यहाँ पे सारी संख्या क्या हुई हैं, कट चुकी हैं सारी संख्या। अब हमें क्या करना है, जो ये वाली संख्याएं हमें मिली हैं इन सारी संख्याओं का क्या करना है, गुणा करना है। यहाँ लिखेंगे एलसीएम बराबर कितनी इन सारी संख्याएं हैं, इन सारी संख्या को गुणा करना है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 3 गुणे 3 और गुणे 5। इन सारी संख्या को हमें ऐसे लिख लेना है और फिर एक एक संख्या का गुणा करना है। ये नहीं 2 दूना 4 कर दिया और 3 3 9 25 45 और 45 और 4 का गुणा कर दिया, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, हमें एक एक संख्या का करना है। 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 36 यहाँ लिख लेना है और 36 गुणे 5, 36 गुणे क्या करना है, 5 लिख देना है। ठीक है, 36 गुणे 5 हम लिखेंगे। अब 36 गुणे 5, 36 पंचे कितना होगा, 5 छक्का 30, 30 का 0 हाथ से लाएगा 3, 5 तियाँ 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसका उत्तर कितना आएगा, 180 आएगा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी तरह हम आपको एक और क्वेश्चन बताएंगे। तो तीसरा क्वेश्चन है 50, 100 और 150 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हमें जिन संख्याओं का एलसीएम निकालना होगा उन सारी संख्याओं को यहाँ लिख लेना है नीचे। 50, 100, 150। ठीक है, इन सारी संख्याओं को यहाँ लिख लेना है और फिर सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हमें इन संख्याओं को भी क्या करना है, काटना है। तो ठीक है, देखो कोई संख्या अगर लास्ट में इकाई का अंक 0 हो या सम संख्या हो तो संख्या 2 से क्या हो जाएगी, 2 से कट जाएगी। तो हमें देखिए हर संख्या के लास्ट में इकाई का अंक 0 है, 0 है तो ये 2 से कट जाएगी। ठीक है, तो हम इसे जब 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4, यहाँ 4 हटेगा। देखो 2 दूना 4, 4 हो गया। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितना बचा, 1 और ये 0, कितना यहाँ पे बचा, 10 बचा है। और अब 2 के पढ़ने में 10 कितनी बार पढ़ने में आता है, 2 पंचे 10 हो गया। इसी तरह हमें 100 को भी काटना है। पहले 10 लेंगे, 2 पंचे 10 निकल गया। अब हमें यहाँ पे कितनी 0 बची है संख्या, तो 2 0 जा 0। इसी तरह हमें 150 को भी काटना है। 2 7 14, 2 7 14 हो गया और यहाँ पे 15 है यानी यहाँ पे 1 बचा और लास्ट में 0 यानी यहाँ पे पूरी संख्या 10 बची है। तो 2 के पढ़ने में कितनी बार 10 पढ़ने में आता है, 2 पंचे 10, यहाँ पे कितना है, 75 आया। अब देखिए लास्ट में यहाँ 0 है यानी ये संख्या 2 से कट रही है। तो 2 से हम काटेंगे। देखो 2 से 25 कटेगा, नहीं कटेगा। तो जो संख्या नहीं कटेगी वो संख्या में पूरी लिख देनी है। 25 का 25 ही लिख देंगे और 50 2 से कट जाएगा। 2 दूना 4, यहाँ पे कितना बचा, 1 और ये 0, यहाँ पे 10 बचा। अब 2 के पढ़ने में 10 कितनी बार पढ़ने में आता है, 2 पंचे 10। अब हमें काटना है 75 को। 75 2 से कटेगा, नहीं कटेगा तो 75 का 75 ही लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए संख्या काहे से कट रही है, देखिए ये संख्या 5 से कट रही है, 3 से भी कट रही है। अगर चाहिए आप 3 से काटें और चाहे आप 5 से काट सकते हैं। ठीक है, तो हम 5 से काटेंगे। 5 के पहाड़े में 25 कितनी बार पढ़ने में आता है, 5 पंचे 25 और 5 25, ये कट गया। और 5 के पहाड़ में 75, 75 को हम 5 से काटेंगे तो देखिए 5 एकम 5, यहाँ पे है कितना 7, लेकिन 5 एकम 5 हुआ, यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा और ये 5 यानी 25 यहाँ पर हैं। तो 5 25 हो गया। अब देखिए अभी ये 3 से कट रही है तो चाहे 3 से कटे चाहे आप 5 से काटे, तो 5 से ही काट देता हूँ। 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 तियाँ 15। अब ये काहे से संख्या कटेगी, 3 से कटेगी तो 1 का 1 ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कोई संख्या बची है, नहीं बची है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो संख्या है इन सारी संख्याओं का क्या करना है, गुणा कर लेना है। तो यहाँ लिख देंगे हम 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 गुणे 3। अब हमें इनका गुणा करना है एक एक संख्या का। 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, 100 तियाँ
300। कितना उत्तर आएगा इसका? 300 आएगा। एलसीएम कितना आया? 300 आया एलसीएम। तो इसी तरह हमें क्या करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। और अब हम आपको बताऊंगा कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। चलिए शुरू करते हैं एचसीएफ। इसमें हम आपको 3 क्वेश्चन बताऊंगा। इसमें पहला क्वेश्चन है 10 और 20 और 30 का एचसीएफ क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है 50, 100 और 150 का एचसीएफ क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन है 500, 300 और 210 का एचसीएफ क्या होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है 10 और 20 और 30 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, देखिए हम जब एलसीएम निकाल रहे थे तो उसमें जितनी भी संख्या थी उन संख्याओं को हम एक साथ में क्या करते थे? काटते थे एलसीएम में। और एचसीएफ में हम क्या करेंगे? जैसे 10, 20 और 30 का एलसीएम ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम 10 को काटेंगे, फिर 20 को काटेंगे और फिर 30 को काटेंगे। मतलब इसमें हमें हर संख्या को अलग अलग काटना है और अलग अलग संख्या का गुणा करना है। एलसीएम में हम एक ही साथ काटते थे, एचसीएफ में क्या करेंगे? हम एक एक संख्या काटेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम 10 को लेंगे। इसमें सबसे पहले हम 10 को काटेंगे। तो 10 में लास्ट में इकाई का अंक 0 है तो 2 से कट जाएगी। तो 2 के पढ़ने में 10 कितनी बार पढ़ने में आता है? 2 पंचे 10। और 5 को हम 5 से ही काटेंगे। 5 एकम 5 कट गया। अब हम इसी तरह दूसरी संख्या को 20 को भी काटेंगे। 20 को 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 2 एकम 2 और 2 जीरो जो 0 यानी 2.20। और 10 को काटेंगे तो 2 पंचे 10 और 5 एकम 5 हो गया। इसी तरह हम तीसरी संख्या को भी काटेंगे 30 को। तो 30 को जब हम काटेंगे लास्ट का इकाई अंक है यानी लास्ट का इकाई अंक 0 है तो 2 से कट जाएगी। तो 2 से काटेंगे 2 एकम 2, यहाँ पे हैं 3 यानी यहाँ पे 1 बचा और 0 यहाँ पे 10 बची। तो 2 पंचे 10 हो गया। 15 दूनी 30। अब हम 15 को काहे से काटेंगे? 3 से काटेंगे। 3 के पढ़ने में 15 5 बार पढ़ने में आता है। 3 बचे 15 और 5 को हम 5 से ही काटेंगे। 5 एकम 5। देखिए हमने तीनों संख्या को क्या कर दिया? काट दिया। देखिए इसमें अलग अलग संख्या को ही काटना है। याद रखना है एलसीएम में एक साथ सारी संख्या को काटना है और एचसीएफ में हर संख्या को अलग अलग काटना है। ठीक है, अब हम इन सारी संख्या को यहाँ नीचे लिख लेंगे। जैसे 10 को काटेंगे तो 10 को यहाँ 10 वाली संख्या यहाँ पे कितनी है? 2 गुणे 5 हैं। इसी तरह हम 20 वाली संख्या भी लिख लेंगे। 20 में कितनी है? 2 गुणे 5। तो 2 गुणे 5। इसी तरह हम 30 संख्या वाली को भी लिख लेंगे। 30 संख्या में कितनी है? ये 30 संख्या है। 30 संख्या को हमने काटा है 2 गुणे 3 गुणे 5। 2 गुणे 3 गुणे 5 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इन सारी संख्या को हम अलग अलग लिख लेंगे। फिर हमें इसमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो तीनों में हो। जो क्या हो? तीनों में वो संख्या हो। 1 2 3 हमारे पास 10 20 और 30 3 संख्या हैं। तो इसमें कोई एक या 2 ऐसी संख्या हो जो तीनों में हो। तो देखिए सबसे पहले हम 2 देखते हैं। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। तो हम यहाँ लिख लेंगे HCF बराबर 2। देखो 2 2 तीनों में है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 2 लिख लेंगे। अब देखेंगे 5 तो देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। मतलब तीनों में मतलब जो संख्या एक में हो वो तीनों में जो संख्या सेम हो उसी को हमें क्या करना है? लिखना है। तो देखिए 2 तीनों में संख्या थी और 5 भी तीनों में संख्या है तो हम यहाँ 2 गुणे 5 लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें देखना है 2। देखिए ये 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो हमें 2 और 5 ही लिखना है। ठीक है, अब हमें इनको क्या करना है? गुणा कर देना है। तो 2 पंचे 10। तो इसका उत्तर कितना आएगा? 10 आएगा। बहुत ही साधारण विषय आपको मैं समझाऊंगा। आप लोगों को समझ में आया होगा कि इसमें एक ही संख्या को काटना है और उन संख्याओं को गुणा लिख लेना है और इसमें सेम संख्या को लिखकर गुणा कर देना है और इसका उत्तर आ जाएगा। तो इसी तरह हम आपको दूसरा क्वेश्चन भी बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है 50, 100 और 150 का क्या निकालना है? HCF निकालना है। HCF निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पिछले क्वेश्चन की तरह सबसे पहले हम एक संख्या यहाँ लिख लेंगे। हमें यहाँ देखिए 3 संख्या दी हुई हैं। पहली संख्या है 50, दूसरी संख्या है 100 और तीसरी संख्या है 150। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहली संख्या लिखेंगे 50। यहाँ 50 लिख लेंगे। फिर हम इसे काटेंगे ऐसे। तो देखिए इकाई का अंक 0 है यानी 2 से ये संख्या कट जाएगी। इकाई का अंक 0 हो या सम संख्या हो तो वो 2 से कट जाएगी। तो देखिए जब हम इसे 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4
यहाँ पे कितना बचा 1 और ये 0 10। तो 10 पहाड़े में 2 के पहाड़े में कितनी बार पढ़ने में आता है 2 पंचे 10, 25 आ गया। अब हमें क्या करना है 25 को काटना है। तो 25 से आखिरी में अगर इकाई का अंक 5 होगा तो सिर्फ वो 5 से ही कटेगा। हमेशा याद रखना, इकाई का अंक अगर 5 होगा तो या फिर वो 3 से कटे या फिर 5 से कटे, लेकिन 5 से ज़रूर ही कटेगा वो। तो हम इसे 5 से काटेंगे, 25 है यानी 5 के पहाड़े में आता है 5 पंचे 25। और फिर हमें 5 संख्या बची तो 5 को 1 से काटेंगे, 5 एकम 5। हमने 50 यानी पहली संख्या को हमने काट लिया। इसी तरह हमें दूसरी संख्या को भी काटना है 100 को। तो 100 को जब हम काटेंगे तो लास्ट का इकाई अंक है तो ये 2 से कट जाएगी। तो 2 से काटेंगे तो 2 के पहाड़े में 10 आएगा, 2 पंचे 10, 10 हो गया। यहाँ पे 0 बचा तो 2 0 जा 0, 50 आया। 50 को हम काटेंगे 2 से, इकाई का अंक 0 है तो 2 से कटेगा, 2 दूना 4, यहाँ पे 1 बचा और ये 0 10। 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार पढ़ने में आता है 2 पंचे 10। और फिर 25 है, 25 5 से कटेगा, 5 पंचे 25 और फिर 5 बचा है तो 5 से ही कटेगा, 5 एकम 5। इसी तरह हमें तीसरी संख्या को भी काट लेना है 150 को। तो 150 को जब हम काटेंगे 2 से इकाई का अंक 0 है यानी 2 से कट जाएगा, तो 2 7 14 और यहाँ पे है कितना 15 है यानी यहाँ पर 1 बचा और ये 0 हम उतार लेंगे, कितना हो जाएगा 10। 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार पढ़ने में आता है 2 पंचे 10। अब यहाँ पे कितनी संख्या है 5 है, तो या फिर ये 3 से कटे या फिर ये 5 से कटे, तो 3 से भी कट जाएगी। 3 से जब हम काटेंगे तो 3 दूना 6 और यहाँ पे कितना बचे 1 15, 3 पचे 15 हो जाएगी। और अगर 5 से हम काटेंगे तो 5 एकम 5, यहाँ पे 2 बचेगा 25 पचम 25। तो या फिर इसे 3 से काटो या फिर 5 से काटो, तो 3 से ही काट लेते हैं। 3 दूना 6, यहाँ पे कितनी संख्या है 7 यानी यहाँ पास 1 बची और ये 5 15 बचे। 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार पढ़ने में आता है 3 पचे 15, 25 है तो ये 5 से ही कटेगा, 5 पंचे 25 और फिर 5 है तो ये 5 से ही कटेगा, 5 एकम 5। अब हमें क्या करना है, जो हमने 3 संख्याएं काटी है तीनों संख्याओं को यहाँ लिख कर उनके सामने उनकी गुणा की हुई संख्या लिख लेनी है। तो देखिए हम यहाँ 50 लिखेंगे, 50 को हमने कौन कौन संख्या से काटा है 2 से काटा है तो 2 लिख लेंगे। फिर 2 गुणे 5 गुणे 5। इसी तरह हमें 100 वाली संख्या को भी लिख लेना है। 100 वाली संख्या में कितने हैं 2 गुणे 5 गुणे 5। इसी तरह हमें 150 वाली संख्या को भी लिख लेना है। इसमें कितने हैं 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब हमें क्या करना है, सेम संख्या ढूंढना है। ठीक है, सबसे पहले हम संख्या को काटेंगे एक एक संख्या को, फिर उनकी संख्या वाली जो जिन संख्या को हम काटेंगे उनके जो संख्या गुणा करने पर आएंगी ये वाली काटने वाली संख्या उनके सामने हमें लिख लेना है। और फिर तीसरा नंबर क्या करना है, हमें सेम संख्या ढूंढनी है। क्या करना है, सेम संख्या ढूंढनी है। यहाँ HCF लिख देंगे और सेम संख्या ढूंढेंगे। देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, यानी तीनों में 2 2 है। तो हम यहाँ 2 लिख लेंगे। 2 एक ही बार लिखेंगे, 3 बार नहीं लिखेंगे। जैसे जो संख्या होगी सेम उसको एक ही बार लिखेंगे, ये नहीं 3 बार संख्या आई है तीनों में एक एक बार तो यहाँ 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे लिख दें, तो 2 नहीं लिखना है। 2 संख्या तीनों में है, तीनों में कौन सी संख्या है 2, तो यहाँ हमें 2 लिख लेना है। और फिर देखना है, देखिए इसमें 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो हमें यहाँ क्या करना है 2 गुणे 5 लिख लेना है। फिर देखेंगे 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, यानी दोबारा में 5 5 तीनों में है। देखिए ये 5 अलग है और ये 5 अलग है, यानी 5 5 2 बार आया है, तो गुणे 5 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे 2 इसमें भी है, 2 इसमें है, ये वाला हो चुका है, दोबारा 2 इसमें नहीं है। ये वाला 2 हो चुका है लेकिन दोबारा इसमें 2 नहीं है, तो हम यहाँ 2 नहीं लिखेंगे। अब देखेंगे 3, तो देखिए 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, तो हम 3 नहीं लिखेंगे। तो हम इतनी ही संख्या लिखेंगे और इतनी ही संख्या को हमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 2 पंचे 10, 10 पंचे 50, तो इसका उत्तर कितना आएगा 50 आएगा। तो इसी तरह HCF करना है। इसी तरह हमें क्या करना है, HCF करना है। आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा तो अब लीजिए, देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि याद रहे कि HCF ऐसे निकालते हैं। तो अगर आप लोगों को यह समझ में नहीं आया होगा, ये लास्ट में दिख नहीं रहा था, तो हम आपको तीसरा भी क्वेश्चन बताए दे रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन बताएंगे, उसमें आप समझ जाएंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 500, 300 और 210 का HCF ज्ञात करना है। तो पहले हम 500 संख्या यहाँ लिख लेंगे। पहली संख्या लिखेंगे, कितनी है पहली संख्या 500 है, तो 500 को हम यहाँ लिख कर क्या करेंगे, काटेंगे।
तो 500 को जब हम काटेंगे तो इसमें देखिए पहला इकाई का अंक 0 है तो 2 से कट जाएगा। तो 2 से जब हम काटेंगे 2 दूना 4, यहाँ पे 5 है तो यानी यहाँ पे 1 बचा और ये 2 0, यानी अभी यहाँ पर 100 हैं। तो 2 के पहाड़े में जब हम इसको काटेंगे 100, यानी 2 के पहाड़े में 10 आ रहा है, 2 पंचे 10, 10 कट गए, यहाँ पे कितने बचे 0, तो 2 0 जा 0। फिर हम 250 को काटेंगे तो इकाई का अंक 0 है, यानी ये 2 से कट जाएगा। तो 2 के पहाड़े में जब हम पढ़ेंगे 2 एकम 2, 1 हो गया, यहाँ पे 5 बचा, तो 2 दूना 4, 4 हो गया और यहाँ पे हैं कितने 5, यानी यहाँ पे 1 बचा और ये 0 10 बचा। तो 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार पढ़ने में आता है, 2 पंचे 10। बहुत ही साधारण विषय आपको मैं काटने को भी बता रहा हूँ। इस वीडियो में आप काटने को, संख्या काटने को भी सीख जाएंगे। अगर आपको संख्या काटना नहीं आता है तो आप संख्या काटना भी सीख जाएंगे, ठीक है। फिर हम 125 को काटेंगे तो ये 125 से 5 से आखिर लास्ट में संख्या, इकाई का संख्या 5 है तो ये 5 से ही कटेगा। 5 5 दूना 10, यहाँ पे है कितना 12, यानी यहाँ पास 2 बचा और ये 25। अब 5 के पहाड़ में 25 कितनी बार पढ़ने में आता है, 5 पंचे 25, और अब 25 है तो लास्ट में इकाई का अंक, शुरू में इकाई का अंक 5 है तो ये 5 से ही कटेगा। 5 पंचे 25 और 5 एकम 5। इसी तरह हमें दूसरी संख्या को भी काटना है, 300 को काटना है। तो 300 को जब हम काटेंगे तो लास्ट में, शुरू में इकाई का अंक 0 है तो ये 2 से कट जाएगा। तो 2 से जब हम काटेंगे 2 एकम 2, यहाँ पे है कितना 3, यानी यहाँ पास 1 बचा और ये 2 0, यानी हमारे पास अभी कितनी संख्या बची हुई है 100। तो फिर हम जब 2 से काटेंगे तो 2 यहाँ पे 10 ले लेंगे, 2 पंचे 10, 10 हो गया। अब कितना बचा, 0 बचा है, तो 2 0 जा 0, यानी 150 दूना 300। ऐसे संख्या को जब हम काटेंगे, जिसे हमने 300 को 2 से काटा तो उत्तर कितना आ गया 150। अब जब हम 150 को 2 से गुणा कर देंगे तो 300 आएगा। अगर ऐसा सही है तो आपका वो जो संख्या आपने काटा है सही है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, गुणा करने पर संख्या नहीं आ रही है, तो आपकी संख्या गलत हो जाएगी, ठीक है। चेक कर लिया करना, जब संख्या आप काटना तो चेक कर लिया करना, ठीक है। फिर हम काटेंगे 150 को 2 से काटेंगे तो 2 7 14 हो जाएगा और यहाँ पे है कितना 15, यानी यहाँ पास 1 बचा और ये 0, यहाँ पास कितने भी संख्या 10 हैं। 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार पढ़ने में आता है, 2 पंचे 10। अब हम 75 को, 75 है संख्या तो ये 3 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी, तो इससे 5 से ही काट देते हैं। 5 एकम 5, यहाँ पे है कितनी 7, यानी यहाँ पास 2 बची और ये 25। अब 5 के पहाड़े में 25 कितनी बार पढ़ने में आता है, 5 बार, 5 पंचे 25, और फिर ये है 15, यानी 3 से कट जाएगी, 5 से भी कट जाएगी। 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार पढ़ने में आता है, 3 पंचे 15 और 5 एकम 5। इसी तरह हमें तीसरी वाली संख्या को भी काट लेना है। तीसरी वाली संख्या को काटेंगे तो तीसरी वाली संख्या कौन सी है, 210 है। 210 को हमें काटना है तो इसका इकाई का अंक 0 है, यानी ये 2 से कट जाएगी संख्या, तो 2 एकम 2 हो गया और हमारे पास कितनी बची हैं, 150 बची, यानी 10 बची है। तो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। तो आप देख सकते हैं इसका उत्तर कितना आया, 15 आया। तो हमेशा याद रखना, कहीं कहीं ये संख्या डायरेक्टली जब कटती है तो गलत हो जाती है। यानी जब डायरेक्टली हम काटेंगे तो उसके पहले क्या करेंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, उसके पहले एक 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। लास्ट वाली संख्या और पहली वाली संख्या के बीच में एक 0 बढ़ाएंगे। जैसे 2 एकम 2 जब हम काटेंगे और फिर जब 2 पंचे 10 काटेंगे, 2 पंचे 10, तो लास्ट वाली संख्या और पहली वाली संख्या के बीच में हम 0 रखेंगे, यानी वो डायरेक्टली कटा है। इसीलिए अगर आपको ऐसा, जैसे आपने 15 आपका उत्तर आएगा तो 15 दूनी 30, यानी यहाँ पे है कितनी 210 है। तो आप जब इसकी गुणा करोगे तभी आपको पता चल जाए कि ये गलत आया है। और अगर हम बीच में 0 रख लेंगे तो 105 दूना 210 हो जाएगा, तो हमारा ये उत्तर सही आएगा। तो याद रखना, ये कहीं कहीं पे जब डायरेक्ट हम संख्या काटेंगे तो हमें उससे पहले एक 0 बढ़ाना होगा, ठीक है। अब फिर हम 105 को काटेंगे तो 105 इकाई का अंक 5 है तो ये 5 से ही कटेगा। तो 5 से हम जब काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। अब देखिए 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, ये भी डायरेक्ट कटा है। लेकिन ये अगर 21 का गुणा हम 5 से कर देंगे तो 105 आ जाएगा। तो ये जो 0 वाला सिस्टम है ये कहीं कहीं आता है, सब कहीं नहीं आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना,
आपको खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि जब आप 2 से इसको संख्या को काटेंगे तो 15 आएगा, यानी 210 को जब हम 2 भागों में बांटेंगे तो 15 आएगा। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि उत्तर गलत है। तो ये ऐसी स्थिति जब आपके पास आए तो बीच में क्या करना है, 0 बढ़ा देना बस, ठीक है। अब हम 21 को काटेंगे तो 21 7 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएंगे, तो हम 3 से ही काटेंगे। 3 के पहाड़े में 21 आता है कितनी बार पढ़ने में, 7 बार पढ़ने में। 3 से 21 और 7 एकम 7। हमें क्या करना है, इन तीनों संख्याओं की, ये जो संख्या के काटने वाली संख्या हुई है, इन्हें इनके सामने लिख देना है। जैसे 500 संख्या के सामने 500 संख्या को हमने जो काटा है, तो ये वाली जो संख्या आई है, इस संख्या को क्या करना है, यहाँ लिख देना है। तो 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। इसी तरह हमें दूसरी संख्या को भी लिख लेना है, 300 वाली संख्या के सामने क्या लिखना है, ये जो 300 वाली संख्या को हमने काटा है, तो जो संख्या आई है, जिन संख्याओं से हमने काटा है, उन संख्याओं को यहाँ लिखना है। 2 गुणे 5 गुणे 5, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 5, 3 गुणे 5। इसी तरह हमें तीसरी वाली संख्या को भी लिख लेना है। तीसरी वाली संख्या को हमने जिन संख्याओं से काटा है, उन संख्याओं को लिखना है। 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7। अब हमें क्या करना है, इसमें सेम संख्या ढूंढनी है। तो देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। तो हमें यहाँ लिख लेना है LCM। दूसरे क्वेश्चन में आपको यहाँ जो हमने संख्या ये वाली लिखी थी, ये दिख नहीं रही थी, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया। इसमें अगर यहाँ लिखेंगे तो दिखेगी नहीं, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे। देखिए आपको ये जो हम बता रहे हैं, तो आपको सीखना, ये जैसे हमने आपको HCF बताया है, देखो आपको सीखने से मतलब है, यानी जैसे हमने आपको HCF बताया है, तो आपको सीखना है, चाहे जैसे भी सीखना है। अगर हम यहाँ पे संख्या आपको दिख नहीं रही थी तो थोड़ा स्किप करके 10 सेकेंड स्किप करके और फिर देख लेना। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, हम पूरा ही आपको बता रहे हैं, तो HCF करके लिख लेंगे हम। 2 2 2 तीनों में है, तो यहाँ हम 2 लिख लेंगे। फिर देखेंगे, देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें है। अब देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, लेकिन इसमें 2 कहीं नहीं है। देखिए ये वाला तो 2 हो ही चुका है, लेकिन दूसरा 2 इसमें है, दूसरा 2 इसमें है, लेकिन दूसरा 2 इसमें है नहीं है, तो हम यहाँ 2 नहीं लिखेंगे। अब देखिए 5 इसमें है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। देखिए ये नहीं, इसमें होता है कि लाइन से ही हो, ऊपर नीचे ही हो। जैसे 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है। अगर 2 यहाँ होता, 2 यहाँ होता, 2 यहाँ होता, सेम सेम हो बस, ठीक है। हमें सेम सेम संख्या ढूंढनी है। देखिए 5 इसमें है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, तो हम यहाँ 5 लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, 5 यहाँ लिख लेंगे। अब हम देखेंगे, देखिए दूसरा 5 इसमें है, दूसरा 5 इसमें भी है, लेकिन दूसरा 5 इसमें है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 5 नहीं लिखेंगे। अब देखिए तीसरा 5 इसमें है, तीसरा 5 इसमें नहीं है और तीसरा 5 इसमें भी नहीं है। देखिए 7 इसमें है, 7 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है और 3 इसमें है, 3 इसमें है, लेकिन 3 इसमें नहीं है। तो इसका उत्तर कितना होगा, 10 होगा। कितना होगा, 10 होगा। तो आप लोगों को HCF समझ में आ गया होगा। आप तीसरे वाले क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहे। तो आप लोगों ने LCM और HCF सीख लिया है। अब मैं आपको बताऊंगा वर्गमूल। तो वर्गमूल में मैं बताऊंगा 3 क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है कि 144 का वर्गमूल क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन है 225 का वर्गमूल क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन है 400 का वर्गमूल क्या होगा। तो इस सबसे पहले इसमें हम पहला वाला लगाएंगे 144 का वर्गमूल। 144 का वर्गमूल हम निकालेंगे। तो इसमें करना क्या है, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 144 को क्या करना है, डिवाइड करना है। 144 को डिवाइड करना है, यानी 144 को काटना है हमें। 144 को काटेंगे हम 2 से, तो 2 से काटेंगे, 2 7 14, 14 हो गए। यहाँ पे कितने बचे, 2, तो 4 बचे हैं। तो अब 2 से काटेंगे, 2 दूना 4। फिर हम 72 को 2 से काटेंगे, 2 3 6। यहाँ पे कितना बचा, 1 और ये 2 12। तो 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार पढ़ने में आता है, 2 छंग 12। अब 36 को 2 से हम काटेंगे, कितना आएगा, 2 एकम 2। यहाँ पे कितना बचा, 1 और ये 6, 16। 2 के पहाड़े में 16 कितनी बार पढ़ने में आता है, 2 8 16। अब 2 से हम
काटेंगे 18 को तो कितना आएगा, 2 नाम 18। अब 9 2 से कटेगा नहीं तो इसे हम काटेंगे 3 से, 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, देखिए वर्गमूल में हमेशा याद रखना वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते हैं। वर्गमूल में कितने जोड़े बनते हैं, 2 के जोड़े बनते हैं, हमेशा याद रखना वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमने हमारी संख्या आई है इनके जोड़े बनाने हैं 2 के। देखिए एक ये जोड़ा बन गया 2 संख्याओं का, सेम संख्या का, एक ये जोड़ा बन गया और एक ये जोड़ा बन गया। ये जोड़े बन गए, 3 जोड़े हमारे बने हुए हैं और ये जोड़े हमें लिख लेने हैं। देखिए एक 2 का जोड़ा बना है, एक 2 का जोड़ा बना है और फिर दूसरा जोड़ा भी 2 का बना है और फिर तीसरा जोड़ा 3 का बना है। अब हमें इन संख्याओं को क्या करना है, गुणा करना है। इसको हम करेंगे 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 आ गया। इसका उत्तर कितना आएगा, 12 आएगा। इसी तरह हम आपको दूसरा वाला भी करके बताएंगे, 225 का, 225 का वर्गमूल। तो 225 को सबसे पहले हम काटेंगे, तो 225 को ये 2 से कटेगा नहीं, लास्ट की संख्या 5 है तो ये 5 से ही कटेगा। 5 5 चक्कू 20 और यहाँ है कितना 22, यानी यहाँ 2 बचा और ये 5 25 हो गया। अब 5 के पढ़ने में 25 कितनी बार पढ़ने में आता है, 5 पंचे 25, कितना है 45 आया। 45 को हम 5 से काटेंगे, लास्ट वाली संख्या 5 है तो ये 5 से कटेगा, 5 से काटेंगे 5 9 45 हो जाएगा और फिर 9 9 5 से कटेगा नहीं, ये 3 से ही कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3 हो गया। अब हमें इन संख्याओं को क्या करना है, जोड़ा बनाना है इन संख्याओं को। तो देखिए मैंने बताया था कि वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता, तो देखिए एक 5 का जोड़ा बन गया और एक 3 का जोड़ा बन गया। अब हमें इन जोड़ों को यहाँ लिख लेना है। एक 5 का जोड़ा बना गुणे एक 3 का जोड़ा बना। अब हमें इन जोड़ों का गुणा करना है, 5 तियाँ 15, इसका उत्तर आ गया। बहुत ही आसान है वर्गमूल निकालना, बस आप लोग देखते रहिए। अब इसी तरह मैं आपको तीसरा क्वेश्चन बताऊंगा 400 का, 400 का वर्गमूल। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ संख्याओं को डिवाइड करना है। 400 को हमें यहाँ लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद इसे काटना है। तो लास्ट में 0 है या लास्ट में सम संख्या हो या 0 हो तो वो 2 से कट जाएगी। तो हम इसे 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 0 हुआ, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, कितना आया यहाँ 200 आया। अब 200 का इकाई संख्या क्या है, 0 है तो ये 2 से कट जाएगी। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, लास्ट में इकाई संख्या 0 है शुरू में तो ये 2 से कट जाएगी। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10। अब यहाँ पे कितनी संख्या बची, 0, तो 2 0 जा 0। अब 50 की इकाई संख्या देखिए 0 है, ये भी 2 से कट जाएगी। 2 से हम इसे काटेंगे, 2 दूना 4, हम यहाँ पे हैं कितने 5, यानी यहाँ पे 1 बचा और ये 0 10 हो गए। अब 2 के पढ़ने में 10 कितनी बार पढ़ने में आता है, 5 बार, 2 पंचे 10। अब हमें 25 को काटना है, 25 2 से कटेगी नहीं। इकाई संख्या देखिए इसकी 5 है तो ये 5 से ही कटेगी, 5 पंचे 25 और फिर 5 कम 5। अब हमें क्या करना है, इसमें 2 संख्याओं का जोड़ा बना लेना है। 2 संख्याओं का जोड़ा बना लेना है। देखिए एक ये हमारा जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया और ये एक 5 का जोड़ा बन गया। अब हमें इन जोड़ों को यहाँ लिख लेना है, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 5। जितने जोड़े बनेंगे उन्हीं संख्याओं को यहाँ लिख लेना है गुणे में, ठीक है। फिर इन संख्याओं को गुणा कर देना है, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 हो गया। अब यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। 400 का वर्गमूल कितना होगा, 20 होगा। तो देखिए ऐसे ही वर्गमूल निकाले जाते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊँगा कि घनमूल कैसे निकालते हैं। वर्गमूल में हम आपको 3 क्वेश्चन बताएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन 216 का वर्गमूल क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन है 343 का घनमूल क्या होगा और तीसरा क्वेश्चन है 512 का घनमूल क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लगाएंगे, 216 का घनमूल क्या होगा, ठीक है। तो 216 को हम लगाएंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जैसे अपने वर्गमूल में डिवाइड किया था संख्या को ऐसे ही घनमूल में भी करना है। तो सबसे पहले हम 216 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 216 देखिए इसका इकाई अंक, इकाई वाली संख्या देखिए
सम संख्या है, इसलिए ये संख्या 2 से कट जाएगी, तो हम 2 से काटेंगे। 2 एकम 2 हो गया, और यहाँ हो गया 2 8 16 हो गया। और देखिए अब डायरेक्ट यह संख्या कटी है तो बीच में लगेगा 0। अब देखिए 108 का इकाई अंक है 8, 108 का इकाई अंक सम संख्या है, इसलिए ये भी 2 से कट जाएगी। तो इसे 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और 8 को काटेंगे, 2 चक्कू 8। इकाई अंक सम संख्या है, इसलिए 54 भी 2 से कट जाएगी। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, यहाँ पे 1 बचेगा, 14 हो जाएगा, तो 2 7 14। अब देखिए 27 है, ये 3 से कटेगी, 2 से नहीं कटेगी, तो 3 से हम कटेंगे, 3 9 27 हो जाएगा। और 9 जो है ये भी 3 से कटेगा, 3 3 9 और 3 भी 3 से कटेगा, 3 एकम 3। अब हमें इसे क्या करना है, देखिए हमने आपको बताया था कि वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते हैं और घनमूल में हमेशा याद रखना, घनमूल में 3 के जोड़े बनते हैं, 3 के जोड़े बनते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते हैं और घनमूल में 3 के जोड़े बनते हैं। तो देखिए जो हमारी संख्या है इसमें हम 3 3 के जोड़े बनाएंगे। देखिए एक ये हमारा 3 का जोड़ा बन गया और एक ये हमारा 3 का जोड़ा बन गया। अब हम इन जोड़ों को यहाँ लिख लेंगे। देखिए एक जोड़ा बना है 2 का और गुणे एक जोड़ा बना है 3 का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों जोड़ों का गुणा करना है, 2 3 6। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 6 आएगा। 216 का घनमूल क्या होगा, 6 होगा। इसी तरह हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन 343 का घनमूल निकालना है। ठीक है, तो उसी तरह करना है। सबसे पहले 343 यहाँ लिख लेना है, फिर इस संख्या को क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी काटना है। तो देखिए लास्ट की शुरू की इकाई संख्या कौन सी है, विषम संख्या है। अब देखते हैं संख्या काहे से कटेगी। देखिए इसका इकाई अंक विषम है, तो ये देखते हैं 2 से नहीं कटेगी, 3 से भी नहीं कटेगी, 4 से तो कटेगी ही नहीं, 5 से भी नहीं कटेगी। लास्ट का इकाई अंक अगर 5 होगा तो 5 से कटेगी। देखिए 6 से भी नहीं कटेगी। 7 से देखते हैं, 7 चौको 28 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बचेगा, 34 में 28 निकालेंगे, 6 बचेगा। और ये 3 यहाँ लिख लेंगे, 63 हो जाएगा। अब 7 के पढ़ने में 63 कितनी बार पढ़ने में आता है, 9 बार। 7 नाम 63 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा, 49 भी 7 से ही कटेगा, क्योंकि 7 के पहाड़े में 49 आता है। तो 7 से जब हम 49 को काटेंगे कितना आएगा, 7 7 49 और 7 एकम 7 हो गया। हमने बताया था कि घनमूल में 3 के जोड़े बनते हैं, इसलिए देखिए यहाँ जोड़ा 1 बना है, वो भी 7 का जोड़ा बना है, तो हमें यहाँ संख्या लिख लेनी है 7। तो इसका उत्तर कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, तो 343 का घनमूल कितना है, 7 आया। इसी तरह हम आपको तीसरा क्वेश्चन भी लगा के बताते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है 512 का घनमूल निकाला है। तो इसमें भी 512 को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। 512 को यहाँ ऐसे लिख कर डिवाइड करना है। तो 512 का देखिए इकाई संख्या सम संख्या है, इसलिए 2 से कट जाएगी। तो 512 को हम जब 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2 दूना 4। यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा, और ये 11 हो गया। तो अब कितना आएगा, 2 पंचे 10। यहाँ पे कितना था, 11। तो 10 में से जब 11 में से 10 हटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। और ये 2 12 हो गए। अब 2 के पढ़ने में 12 कितनी बार पढ़ने में आता है, 6 बार। 2 छंग 12। अब देखिए 256 का इकाई का अंक सम संख्या है, इसलिए ये 2 से कट जाएगी। तो हम 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, और 5 को 2 से काटेंगे, 2 दूना 4। यहाँ पे है कितना, 5, यानी यहाँ 1 बचा, और ये से 6। देखिए ये 6 16 हो गया। अब 2 के पढ़ने में 16 कितनी बार पढ़ने में आता है, 2 8 16। ठीक है, अब 28 हो गया, 128 का इकाई का अंक देखिए सम संख्या, इसलिए ये भी 2 से कट जाएगा। तो हम 2 से जब काटेंगे इसे कितना आएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, और 2 चक्को 8 हो जाएगा। 64 आया। 64 का इकाई का अंक देखिए सम संख्या, इसलिए 2 से कट जाएगी। 2 से हम काटेंगे, 2 3 6 और 2 दूना 4। 32 का भी इकाई अंक सम संख्या, इसलिए ये 2 से कट जाएगा। 2 से काटेंगे इसे, 2 एकम 2, यहाँ पे 1 बचा, 12 हो जाएगा। 2 छंग 12, 16 भी 2 से कटेगा, 2 8 16। ठीक है, 8 को हम 2 से कटेंगे, 2 चक्कू 8, और 4 को हम 2 से कटेंगे, 2 दूना 4, और फिर 2 को हम 2 से कटेंगे, 2 एकम 2। अब देखिए हमने बताया था कि घनमूल में 3 के जोड़े बनते हैं, इसलिए हम यहाँ 3 3 के जोड़े बना के देख लेते हैं कितने जोड़े बनेंगे। देखिए एक ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया, और एक ये जोड़ा बन गया, यानी 3 संख्या के 3 जोड़े बने हैं। और वो जोड़े देखिए, एक 2 का जोड़ा बना है, गुड़े दूसरा भी 2 का जोड़ा बना है, गुड़े तीसरा भी 2 का जोड़ा बना है। अब हमें क्या करना है, इन जोड़ों का गुणा कर लेना है। 2 दूना 4 दूनी 8। तो 512 का घनमूल कितना आया, 8 आया। तो वर्गमूल और घनमूल भी आप लोग सीख गए हैं।
वर्गमूल और घनमूल भी आप लोग सीख चुके होंगे। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भिन्न भिन्न कैसे निकालते हैं, भिन्न वाले सवाल कैसे करते हैं। तो अब मैं आपको भिन्न ही बताऊंगा। देखिए भिन्न जो है वो 4 प्रकार से पूछे जाते हैं। एक होता है भिन्न का जोड़, दूसरा होता है भिन्न का घटाना, तीसरा होता है भिन्न का गुणा और चौथा होता है भिन्न का भाग। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे भिन्न का जोड़। तो भिन्न का जोड़, इसमें हम आपको 3 क्वेश्चन बताएंगे। देखिए इसमें सबसे पहले हम आपको साधारण वाले बताएंगे। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें भिन्न में क्या करना है, नीचे के जो हर हैं, देखिए ऊपर वाली जो संख्या होती है 5 और 4, इनको हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। और नीचे वाली जो संख्या होती है 2 2 या 4 2, इनको हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। हर कहते हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहले हमें ये देख लेना है कि संख्या के जो हर होते हैं ये बराबर हैं या नहीं बराबर हैं। तो इसमें देखिए संख्या के हर बराबर हैं, तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले संख्या के हर बराबर हैं तो 2 लिख देने हैं। 2 नीचे 2 दोनों में 2 2 हैं, तो यहाँ क्या लिख देना है, यहाँ 2 लिख देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, ऊपर वाली संख्या को जोड़ लेना है। 5 और 4 कितने हुए, 9 हो गए। तो इसका उत्तर कितना है, 9/2 आ गया। ठीक है। अगर जिस सवाल में हर बराबर होंगे, दोनों हर बराबर होंगे, उसमें हम इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले जो हर होंगे उन्हें हमें लिख लेना है एक, और ऊपर वाली संख्या को जोड़े देना है। और दूसरे प्रकार के सवाल कैसे होते हैं, जैसे जिसमें हर बराबर नहीं होते हैं। देखिए इसमें हर है 4 और इसमें हर है 2, इसमें हर बराबर नहीं है, तो इसमें हमें क्या करना है, देखिए हमने आपको शुरू में बताया था एलसीएम। तो इसमें जो हर होते हैं, देखिए इसमें बराबर नहीं है, इसमें हर है 4 और दूसरा हर है 2, तो इसमें हर बराबर नहीं है। तो इसमें क्या करना है, 4 और 2 का एलसीएम ले लेना है। 4 और 2 का एलसीएम ले लेना है, या फिर इसे इस प्रकार करना है। इसकी जो है 2 विधियाँ होती हैं। इसमें देखिए पहली विधि है, जैसे 4 और 2 का क्या करना है, गुणा करना है। 4 दूनी 8, क्या करना है, 4 दूनी 8 कर लेना है। हमें इन संख्याओं का गुणा कर लेना है, ये वाली संख्याओं का क्या करना है, गुणा कर लेना है। अब हमें कैंची का गुणा कर देना है ऐसे। देखिए 6 का गुणा करेंगे 2 से, कितना आएगा, 12, प्लस का निशान है, प्लस लगा देंगे। अब 4 को गुणा करेंगे 7 से, कितना हो जाएगा, 28, कितना हो जाएगा, 28। अब हमें ऊपर वाली संख्या जोड़ लेनी है। 8 2 10 का 0 हासिल आया 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल वाला 4, और नीचे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए अब ये कट रही है संख्या, देखिए ये ऊपर वाली 2 से कट रही है और नीचे वाली भी 2 से कट रही है। तो हमें इसे 2 से काटेंगे, कितना आएगा, 4, 2 चक्कू 8 और 2 दूना 4, 2 0 हो जाए 0। अब देखिए ऊपर वाली भी 2 से कट रही है, नीचे वाली 2 से कट रही है। अगर आप चाहें तो इसे डायरेक्ट 4 से काट सकते हैं। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, या फिर 2 से अगर काटते हैं आप तो 2 दूना 4, 2 दशाम और फिर 2 से काटना पड़ता तो वो आता 5 ही उत्तर इसका। ठीक है, तो इसका उत्तर कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 5, 5/1। और ये जो नीचे 1 होता है, 1 लिखा नहीं जाता है, तो इसका उत्तर कितना आएगा, 5 ही आएगा। इसका उत्तर कितना आएगा, 5 ही आएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, जिसमें हर ये बराबर नहीं होंगे, जिसमें हर बराबर होंगे तो उसमें ये इस प्रकार की विधि हमें यूज़ करनी है, यानी इस्तेमाल करनी है। और जिसमें हर बराबर नहीं होंगे उसमें सबसे पहले हमें नीचे वाली जो संख्या होगी उनका क्या करना है, गुणा कर देना है, और फिर कैंची का गुणा कर देना है। 6 दूनी 12 और 7 चौक 28, और ऊपर वाली संख्या जोड़ के और काटने वाली संख्या होगी तो काट देना है, बस उत्तर आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार हम आपको तीसरा क्वेश्चन बताएंगे, 5/4 6/3। इसको क्या करना है, देखिए इसमें भी हर बराबर नहीं है, तो इसमें सबसे पहले हमें 4 और 3 का क्या करना है, गुणा करना है। 4 तियाँ 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर कैंची का गुणा कर देना है, 5 तियाँ 15 और 6 चौक 24, प्लस का निशान है, प्लस का 24। ठीक, अब ऊपर वाली संख्या जोड़ लेनी है। 5 4 9 और 2 1 3, 39/12। अब देखिए इसमें कटने वाली संख्या नहीं है, तो इसका उत्तर कितना आएगा, 39/12। कितना आएगा, 39/12। तो ये भिन्न का जोड़ ऐसे ही किया जाता है। ठीक है। अब हम आपको बताएंगे भिन्न का घटाना। अब हम बताएंगे भिन्न का घटाना। देखिए इसमें हम आपको 3 क्वेश्चन बताएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है 2/4 माइनस 3/4 का उत्तर क्या होगा, यानी इसको हल करना है। तो देखिए इसमें भी हमें क्या करना है, देखना है। ऊपर वाली संख्या को हम क्या कहेंगे, अंश। ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। तो इसमें देखिए हर समान है, यानी दोनों हर बराबर हैं। तो इसमें भी प्लस वाली की तरह क्या करना है, सेम करना है, केवल निशान चेंज करना है। तो हर जब बराबर होंगे 4 का तो हमें हर यहाँ लिख लेना है और ऊपर वाली संख्या जोड़ देनी है। अगर प्लस का होता तो जोड़ देते,
हर लिखकर, और यहाँ पे माइनस का है तो हम घटा देंगे। तो 2 से हम 3 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। काहे का बचेगा, वो भी माइनस का 1, क्योंकि हम देखिए यहाँ माइनस के 3 हैं प्लस के 2 हैं। संख्या ज़्यादा कितनी है, माइनस की ज़्यादा है प्लस की कम है, तो यहाँ निशान काहे का लगेगा, माइनस का लगेगा। देखिए जो संख्या ज़्यादा होगी उसी में से हम घटाएंगे। तो माइनस का 3 है, माइनस के 3 में से हम 2 घटाएंगे तो माइनस का 1 ही तो बचेगा। यही क्या होगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। जिस संख्या में यानी जिस सवाल में हर समान होंगे तो उस सवाल को हम इस विधि से करेंगे, ठीक है। उसका क्या करेंगे, हर लिख कर और ऊपर वाली संख्या जोड़ घटा देंगे। इसी तरह देखिए दूसरा क्वेश्चन है 5/2 माइनस 6/3। इसमें देखिए हर समान नहीं है, यानी हर बराबर नहीं है। तो इसमें क्या करना है, ये जो नीचे वाली संख्या है इसका क्या करना है, गुणा कर देना है। 2 3 6 यहाँ लिख लेना है, ठीक। और फिर क्या करनी है, 5 को 3 से गुणा करना है और 2 को 6 से गुणा करना है। तो 5 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 5 3 15, 15 आ गया। माइनस का निशान तो माइनस का लगा देंगे। अब 6 का 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 हो गया। अब देखिए 15 में से जब हम 12 घटाएंगे तो यहाँ कितना उत्तर आएगा, 3/6 आएगा। अब देखिए हम इसे देखिए ये 3 से कट रही है, ये भी 3 से कट रही है। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6। अब देखिए इसका उत्तर कितना है, 1/2 आया, 1/2 आया। इसी तरह हम आपको तीसरा क्वेश्चन बताएंगे 7/3 माइनस 4/2। इसमें भी देखिए हर समान नहीं है तो हमें नीचे वाली संख्याओं को क्या करना है, गुणा कर देना है। 3 दूनी 6 हो जाएगा और फिर कैंची का गुणा कर देना है। 7 को गुणा करेंगे 2 से और 3 को गुणा करेंगे 4 से। 7 दूनी 14 हो जाएगा, माइनस का निशान है माइनस का लगाएंगे और 3 का गुणा करेंगे 4 से, 3 चौक 12 हो जाएगा। अब देखिए 4 3 12 या 3 चौक 12 या 4 3 12, ठीक है 12 हो जाएगा। अब हम 14 में से 12 घटाएंगे तो कितना यहाँ पे बचेगा, 2 बचेगा। प्लस के ज़्यादा हैं तो प्लस के ही 2 रहेंगे, नीचे 6 रहेंगे। अब देखिए ऊपर वाली संख्या 2 से कट रही है, नीचे वाली भी 2 से कट रही है, तो हमें काट देना है। 2 एकम 2 और 2 3 6 काट देना है, ठीक है। अब इसका उत्तर देखिए कितना आया, 1/3 आया। इसका उत्तर कितना है, 1/3। तो आप लोगों को भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाना समझ में आ गया होगा। और अब मैं आप लोगों को बताऊंगा भिन्न का गुणा। गुणा देखिए भिन्न का गुणा में हम आपको 3 क्वेश्चन बताएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है 5/2 और 3/2। देखिए इसे किस तरह हल करना है। देखिए इसमें ऊपर वाले कौन से नीचे वाले को हर तो कहते हैं, वो आप लोग जानते ही होंगे। तो देखिए इसमें अंश और हर से मतलब नहीं होता है। इसमें जब संख्या में बीच की संख्या में गुणे का निशान होगा तो इसमें क्या करेंगे, हम आमने सामने वाली संख्या के क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। देखिए नीचे वाली संख्या का गुणा करेंगे 2 से, कितना आएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। और फिर ऊपर वाली संख्या का गुणा करेंगे, कितना आएगा, 5 या 15 हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 15/4। ऐसे ही करना है। देखिए आमने सामने वाली संख्या का गुणा करना है। इसमें एलसीएम वगैरह कुछ नहीं इसमें लेना है। इसमें सिर्फ गुणा करना है आमने सामने वाली संख्या का। ऊपर वाली गुणा करोगे 5 या 15 और 2 दूनी 4, इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमें दूसरा क्वेश्चन करना है। दूसरा क्वेश्चन है 6/3 गुणे 3/6। इसमें देखिए क्या करना है, नीचे वाली संख्या का हम गुणा करेंगे, कितना आएगा, 3 छक 18 आ जाएगा। इसी तरह हम ऊपर वाली संख्या का गुणा करेंगे, 6 तियाँ 18। और इसको जब हम काटेंगे तो 18 एकम 18 हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। इसी तरह हम आपको तीसरा वाला क्वेश्चन भी करके बताएंगे। तीसरा वाला क्वेश्चन है 7/2 गुणे 3/4। इसमें भी यही करना है, आमने सामने वाली संख्या का गुणा करना है। भिन्न का गुणा बहुत ही सरल है। आमने सामने वाली संख्या का गुणा सिर्फ करना है बस। ऊपर वाली संख्या का गुणा करेंगे, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। और नीचे वाली संख्या का गुणा करेंगे, 2 चक्कू 8 हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, यही उत्तर हो जाएगा, 21/8। तो आप लोगों को भिन्न का गुणा समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही सरल है। अब हम आपको बताऊंगा कि भिन्न का भाग कैसे करते हैं। अब देखिए हम आपको बताएंगे भिन्न का भाग। भिन्न के भाग में भी हम आपको 3 क्वेश्चन बताएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है 5/2 भाग 5/2। तो देखिए इसमें क्या करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल ये जो निशान है भाग का इसे गुणा में कन्वर्ट करना होगा बस, और कुछ नहीं करना होगा। तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे, 5/2 सीधे लिख लेना है संख्या, 5/2 संख्या लिख लेना ही, और भाग के निशान को हम गुणा में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब हम गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो संख्या है, ये संख्या नीचे की ऊपर चली जाएगी और ऊपर के नीचे आ जाएगी। यानी 5/2 है तो कितनी हो जाएगी, 2/5 हो जाएगी, समझे। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, केवल गुणा में
कन्वर्ट करना है भाग के निशान को, बस 5/2 5/2 ही लिखना है। और फिर देखिए भाग 5/2 है, तो इससे जब गुणा हम कन्वर्ट करेंगे भाग के निशान को तो हो जाएगा 2/5। 5/2 है तो 2/5 हो जाएगा बस। अब हमें क्या करना है, सेम जैसे भिन्न का हमने गुणा किया था वैसे ही करना है। ऊपर वाली संख्या का गुणा कर लेना है, 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसी तरह नीचे वाली संख्या का गुणा कर लेना है, 2 पंचे 5 दूनी 10 हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा। और हम इसे जब काटेंगे 10 एक कम 10 पूरा कट जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा, इसका उत्तर 1 आएगा। इसी तरह हम आपको दूसरा क्वेश्चन लगा के बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है 4/5 भाग 6/2। तो इसे भी भाग के निशान को गुणा में कन्वर्ट करना होगा। 4/5 भाग का निशान है, इसे गुणा में कन्वर्ट करेंगे और भाग के बाद जो संख्या होगी उसे ऊपर नीचे कर देंगे। जैसे 6/2 है तो क्या कर देंगे, 2/6 कर देंगे, ठीक है। अब उसी तरह हम करेंगे भिन्न का गुणा की तरह करेंगे इसे। 4 दूनी 8 कर देंगे और नीचे वाली संख्या का गुणा करेंगे 5 छक्का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर वाली संख्या 2 से कट रही है, नीचे वाली भी 2 से कट रही है, तो हमें संख्या काट देना है। 2 चक्कू 8 और 2 एक कम 2, यहाँ पे 1 बचा, 0 10 हो गया, 2 पंचे 10। यहाँ पे कितना बचा, 4/15 हो गया। तो इसका उत्तर कितना होगा, 4/15 ही होगा, ठीक है। इसी तरह हम आपको तीसरा क्वेश्चन बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन है 2/3 भाग 3/4। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, तीसरे वाले क्वेश्चन को भी उसी तरह करना है। देखिए इसमें हमें क्या करना है, भाग के निशान को गुणा में कन्वर्ट करना होगा। तो 2/3 को ऐसे ही लिख देंगे। भाग 3/4 है तो हम इसे कैसे लिखेंगे, गुणा 4/3। जब भाग के निशान को हम गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे हो जाएगी बस। 3/4 है तो 4/3 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, गुणे वाले भिन्न का गुणे वाले सवाल की तरह कर देना है। ऊपर वाली संख्या का गुणा करना है 2 चक्कू 8 और नीचे वाली संख्या का गुणा करना है 3 तियाँ 9। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 8/9। तो ऐसे ही भिन्न का भाग किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को भिन्न समझ में आ गए होंगे। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो इसमें हम आपको 4 क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें पहला क्वेश्चन है x² + 8x + 15 का गुणनखंड क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ नीचे लिख लेंगे। अब हम इसको लगाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो पहली वाली संख्या है, पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या का क्या करना है, गुणा करना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या करना है, पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या का गुणा करना है। देखिए इसमें कोई संख्या यहाँ है, यहाँ संख्या कोई नहीं है, यहाँ केवल x² है, तो यहाँ संख्या 1 है। तो हम 15 और 1 क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 15 × 1 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या का गुणा करना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो 15 हमारे पास संख्या आई है इसके टुकड़े करने हैं। इसके क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। और इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर या घटाने पर 8x आ जाए, 8 आ जाए यहाँ जोड़ने पर या घटाने पर। अब अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके जोड़ने पर 8 आ जाएँ कि घटाने पर 8 आ जाएँ। तो सबसे पहले हम इसके टुकड़े करेंगे। तो 15 और 15 के ऐसे टुकड़े करेंगे जो जोड़ने पर 8 आ जाए। तो एक होता है 15 × तो होता है 5 × 3। 5 × 3 कितना होगा, 15 हो जाएगा। देखिए 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 5 और 3 को जब हम जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। देखिए इसमें हमें ये पता करना है कि जोड़ने पर 8 हो जाए कि घटाने पर। देखिए ये जो ये निशान होगा लास्ट वाली संख्या के पहले निशान, यहाँ पे प्लस का निशान है, इसलिए हमें जोड़ने पर कितने लाने हैं, 8x लाने हैं, 8 लाने हैं, ठीक है। अगर यहाँ माइनस होता तो हमें यहाँ घटाने पर 8 लाने होते, ठीक है। तो यहाँ प्लस है तो हम जोड़ने पर लाएंगे। तो 15 के ऐसे हम टुकड़े करेंगे कि जोड़ने पर 8 हो जाए और अगर वही संख्या का गुणा कर दें तो 15 हो जाए, ठीक है। तो 5 तियाँ 15 हो गया, 5 और 3 8 हो गया। अब हमारे पास टुकड़े हुए हैं 5 और 3। अब हमें लिखना कैसे है, देखिए यहाँ x² ही लिखा जाएगा, x² प्लस यहाँ लिखेंगे हम 5 + 3। 5 + 3 लिखने के बाद ये वाला x हम यहाँ लिख देंगे और प्लस 15 लिख देंगे, ठीक है। 15 लिख देंगे, ऐसे हमें लिखना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाली जो संख्या आई है इस वाली संख्या को हम अलग अलग लिखेंगे। x² प्लस
इससे हम गुणा करेंगे, 5 को x के साथ गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 5x, प्लस है प्लस का निशान लगा देंगे, फिर उसके बाद 3x और फिर इसके टुकड़े हमने कर दिए, इसके अलग अलग जोड़े बना दिए। अब हमें क्या करना है 15 लिख लेना है, प्लस 15। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ दो दो जोड़े बना लेने हैं, ये शुरू के दो और ये लास्ट के दो। अब हमें देखना है पहले वाले जोड़े में, इसमें कोई ऐसी संख्या कॉमन लेनी है जो दोनों में हो। तो देखिए इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो हम यहाँ x ले लेंगे कॉमन। तो हम यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, तो x हमने ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचा, केवल x बचा, x लिख देंगे, प्लस का निशान है प्लस लिख देंगे। और फिर यहाँ पे देखिए मैंने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचा 5, तो यहाँ 5 लिख देना है और ब्रैकेट बंद कर देना है। इसी तरह हमें दूसरी संख्या में भी करना है। देखिए यहाँ पे 3x है और यहाँ पे केवल 15 है, तो इसमें हम x कॉमन नहीं ले सकते हैं क्योंकि x केवल एक ही संख्या में है। हम कोई ऐसी संख्या कॉमन लेंगे जो 3 से और 15 से कट जाए। तो हम यहाँ देखिए x नहीं होगी, तो हम यहाँ जो संख्या यहाँ होगी वो कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे। तो 3 हम जब कॉमन ले लेंगे यहाँ, तो यहाँ पे देखिए 3 हमने हटा दिया, तो यहाँ पे कितना बचा, x बचा, और ये प्लस का निशान प्लस लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, x हमने लिख दिया, प्लस का निशान प्लस लगा देंगे। अब 3 को हमें संख्या काटना है 15 को, 15 को 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3 पच्चे 15 आ गया। देखिए इसमें ऐसी संख्या कॉमन लेनी होती है जो ये वाली संख्या से भी कट जाए और ये वाली संख्या से भी कट जाए। तो देखिए 3 एकम 3 हो जाएगा, तो यहाँ x हमने लिख लिया, प्लस है 3 पचे 15, दोनों संख्या कट गई। और देखिए इसमें ये चीज़ ध्यान रखना होगा, जो इस ब्रैकेट में संख्या आएगी वही संख्या दूसरे ब्रैकेट में आएगी। देखिए यहाँ x प्लस 5 और इस ब्रैकेट में भी x प्लस 5 है। अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट वाली संख्या यहाँ लिख लेनी है, x प्लस 5 हो जाएगी। ठीक है, x प्लस 5 हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे देखिए ब्रैकेट वाली संख्या हमने लिख दिया, यहाँ पे कौन सी संख्या बची, x और 3 यहाँ पे संख्या बची हुई है, तो हम यहाँ दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे x प्लस 3, यही उसका उत्तर है। तो आप लोगों को शायद एक सवाल में नहीं समझ में आया होगा, इसी तरह हम जब 2-3 समझाएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसी तरह हम एक और सवाल लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 48 का गुणनखंड क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये वाला सवाल यहाँ नीचे लिख लेंगे। अब क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या का क्या करना है, गुणा करना है। देखिए यहाँ पे है 48 और यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं, तो यहाँ पे 1 होगी, तो हम यहाँ 48 और 1 का क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 48 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब हमने बताया था कि जो संख्या आए दोनों को गुणा करने पर, पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या का गुणा करने पर जो संख्या आए उसके ऐसे टुकड़े करने हैं जो जोड़ने या घटाने पर 8 आ जाए। पहले यहाँ पे देखिए प्लस का निशान था ये वाला, तो हमने कहा था कि जोड़ने पर 8 आ जाएँ, और यहाँ पे अब देखिए माइनस का निशान है, इसलिए घटाने पर कितने आ जाएँ, 8 आ जाएँ। तो 48 के टुकड़े करेंगे हम सबसे पहले, 8 गुणे 6 कितना होता है, 8 छंग 48 होता है। तो 8 में से जब हम 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी ये नहीं होगा। अब दूसरे हम गुणे कर लेते हैं, 12 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो 12 में से जब हम 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, यानी ये वाला हमारे सही है। 12 गुणे 4, 12 चक कितना हो जाएगा, 48, और 12 में से जब हम 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। तो हम यहाँ 8 की जगह पे लिख लेंगे 12 गुणे 4। हम यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x की जगह पे हम कितने लिखेंगे, 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 लिख लेंगे, और x है तो यहाँ x लिख लेंगे माइनस 48। देखिए 12 चौक 48 हो जाएगा, और 12 में से जब हम 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब इसके टुकड़े कर लेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस 12 का x के साथ गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 12x, और फिर माइनस 4 है और ये माइनस, इसमें क्या करना है, माइनस का और x का दोनों का गुणा करना है। तो देखिए ये माइनस और माइनस के 4 कितने हो जाएंगे, प्लस, और 4x हो जाएगा, और माइनस 48 हो जाएगा। अब इनको हमें दो भागों में कर लेना है, 2 भाग इनके करने हैं, एक एक्स स्क्वायर माइनस 12, दूसरा 4x माइनस 48। अब उसी तरह हमें क्या करना, कोई ऐसी संख्या लेनी है, यहाँ पे x होगा, कोई ऐसी संख्या लेनी है जो दोनों में
कोई ऐसी संख्या लेनी है जो दोनों में हो। तो देखिए x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे। तो देखिए यहाँ x स्क्वायर है, x जब हट जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, x बचेगा, या माइनस का निशान माइनस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे x हमने कॉमन ले लिया था, तो यहाँ पे कितना बचा, 12 बचा, तो यहाँ 12 लिख देंगे। अब देखिए इसमें 4 है, इसमें 4 x है और इसमें x नहीं है, तो हम यहाँ x कॉमन नहीं लेंगे। हम कौन सी संख्या कॉमन लेंगे, ये प्लस का निशान है, यहाँ हम 4 कॉमन ले लेंगे। 4 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ देखिए 4x है, 4 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे केवल x बचा, तो हम यहाँ x लिख देंगे। ठीक है, माइनस का निशान है तो माइनस लगा देंगे। अब देखिए 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि जो है 48 को हमें काटना है, काहे से, 4 से काटना है, 48 को 4 से काटना है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना है, 12 आया, तो हमें यहाँ 12 लिख देने हैं। देखिए अभी जब हम इसका गुणा करेंगे तो इतना आएगा, 4 का x से गुणा करेंगे कितना आएगा, 4x, 4 का 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 चौक 48 आ जाएगा। अब देखिए हमने बताया था कि दोनों ब्रैकेट सेम हो, तो दोनों ब्रैकेट सेम हैं। अगर दोनों ब्रैकेट सेम नहीं होंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, ब्रैकेट वाली संख्या सबसे पहले लिख लेनी है, x माइनस 12 लिख लेंगे, और फिर ये जो संख्या रह जाएगी वो हमें लिखना है। देखिए यहाँ x है, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 4, ये प्लस के 4 हैं, तो x प्लस 4 लिख देना है। देखिए इसी तरह गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8। अब देखिए क्या करना है, पहली और लास्ट वाली संख्या का गुणा करना है। तो 8 को यहाँ पे देखिए पहले वाले क्वेश्चन में कोई संख्या नहीं थी और यहाँ पे देखिए 3 संख्या है, तो हम क्या करेंगे, पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या का गुणा करेंगे। तो पहली संख्या है 3 गुणे लास्ट वाली संख्या है 8, तो 3 और 8 का जब हम गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब 24 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं जो जोड़ने पर, देखिए हमें इस वाले निशान से, लास्ट वाली संख्या के पहले जो निशान होगा उस निशान से हमें करना है कि जोड़ने पर संख्या बचेंगे कि घटाने पर। देखिए यहाँ पे प्लस का है तो जोड़ने पर, तो 24 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर कितने बचे, 10 बचे। तो एक तो यही हो जाएगा टुकड़ा, 8 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। लेकिन 8 और 4 कितने हो जाएंगे, 12, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लाने कितने हैं, 10 लाने हैं। 8 4 12 हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा करेंगे जब हम 6 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 6 गुणे 4 कितना होगा, 24 हो जाएगा। और 6 और 4 को जब हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये वाला हमारा सही है। तो हम यहाँ 10 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 6 प्लस 4। तो देखिए यहाँ का 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर ही लिख देंगे, प्लस है प्लस लिख देंगे। अब यहाँ पे 10x की जगह पे हमें क्या लिखना है, 6 प्लस 4, ब्रैकेट में 6 प्लस 4 और x और प्लस 8 बराबर 0 लिख देना है। देखिए 6 और 4 का जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 6 और 4 को जब हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए अब इसका गुणा कर देंगे निशान और x के साथ, 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर ही रहेगा, प्लस की 6 प्लस 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 ही रहेगा, 6x हो जाएगा, 6x और प्लस का 4x और ये प्लस 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 ही रहेगा, और ये हो जाएगा 4 गुणे x 4x और प्लस 8 हो गया। अब देखिए हमें यहाँ दो संख्या कॉमन ले लेनी है, यहाँ कॉमन ले लिया। अब पहली संख्या देखनी है। देखिए हमें कोई ऐसी संख्या कॉमन लेनी है जो दोनों संख्या से वो कट जाए। ये जो संख्या है हमें कोई ऐसी कॉमन लेनी है। तो देखिए पहले वाले क्वेश्चन में हमने x कॉमन लिया था, तो x जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3x बचेगा। तो यहाँ पे पहले कोई संख्या नहीं थी, इसमें संख्या है, तो हम 3x कॉमन ले लेंगे, देखते हैं कटेगी या नहीं कटेगी। तो देखिए 3x हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 3x स्क्वायर है तो हमने केवल 3x लिया है, तो यहाँ पे कितना बचा, x बचा, तो हम यहाँ x लिख देंगे, प्लस का निशान है प्लस लगा देंगे। अब देखिए ये x वाला तो कॉमन में आ गया, 6x है और ये हमने कॉमन लिया है 3x, तो 6 को हम जब 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। 3x का जब हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 दूना 6 हो गया। अब दूसरे में देखिए यहाँ पे 4x है और यहाँ पे 8 है, तो इसमें हम कौन सी संख्या कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे प्लस के, तो यहाँ पे कितनी संख्या बचेगी, x बचेगी, तो हम यहाँ x लिख देंगे, प्लस का निशान है प्लस लगा देंगे। अब 8 को हम 4 से क्या करेंगे, भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 आएगा, ठीक है, 4 दूनी कितना आएगा, 8 आएगा। अब देखिए ब्रैकेट दोनों सेम है, x प्लस 2 इसमें भी है और x प्लस 2 इसमें भी है। अब देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली संख्या यहाँ लिख लेंगे, x प्लस
2 यहाँ लिख लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में जो संख्या रह जाएगी उस संख्या को लिखना है। दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे 3x + 4। तो देखिए इसका उत्तर ये वाला है। इसी तरह हम आपको एक और क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद हम आपको बोर्डमॉस का नियम सिखाएंगे। चौथा क्वेश्चन है 2x² - x - 10 का गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले हम पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या का गुणा करेंगे। तो पहली वाली संख्या है 2 और लास्ट वाली संख्या कितनी है 10। तो 2 × 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब 20 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं जो घटाने पर 1 बचे, माइनस का घटाने पर कितना बचे माइनस का 1 बचे। पहले तो टुकड़े यही हो गए, 10 × 2 कितना हो गया 20 हो गया। अब देखिए 10 और 2, 10 में से 2 हम जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा, यानी ये वाला नहीं है। घटाने पर कितने बचे 1 माइनस का 1 बचे। अब देखिए दूसरा है 5 × 4 कितना हो जाएगा 5 × 4 का जब हम गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और 5 में से हम जब 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो हमें ये वाली संख्या यहाँ लिख लेनी है, ठीक है। तो देखिए 2x का 2x² ही रहेगा, 2x² माइनस x की जगह पे हमें लिखना है 5 - 4। कितना लिखना है 5 - 4 लिखना है। देखिए यहाँ पे जोड़ना था इसलिए हमने 6 + 4 लिखा था, और यहाँ पे हमें घटाना है इसलिए 5 - 4 लिखेंगे। 5 में से जब हम 4 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना 1 बचेगा, और ये x यहाँ लिख देनी है और -10 लिख देना है। अब देखिए इनके टुकड़े कर लेने हैं, 2x² माइनस के 5 प्लस के 5, माइनस ये वाला निशान और प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 5x हो जाएगा। इसमें निशान का भी गुणा करना है और x का, दोनों का साथ में गुणा करना है। अब देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस पहले से -4 है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और ये 4 का गुणा करेंगे इससे कितना हो जाएगा 4x, और ये -10 हो जाएगा। अब देखिए हमें दो संख्या यहाँ कॉमन ले लेनी है। देखिए अब हमें क्या करना है, इसमें कोई ऐसी संख्या कॉमन लेनी है। अब देखिए हमें संख्या कॉमन लेनी है, तो देखिए इसमें 2x है और इसमें 5x है। तो अगर हम 2x कॉमन लेंगे तो 5 2 से नहीं कटेगा, इसलिए हम क्या लेंगे केवल x कॉमन लेंगे, सिर्फ x कॉमन लेंगे हम। यहाँ देखिए x हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 2x² है तो केवल हमने x कॉमन लिया, तो यहाँ पे कितना बचा 2x बचा, 2x लिख देंगे, माइनस का निशान है माइनस लिख देंगे। देखिए x हमने कॉमन ले ही लिया था तो यहाँ पे कितनी संख्या बची 5 बची, तो हमें यहाँ 5 लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे हम जब 4 कॉमन लेंगे तो कितना यहाँ पे बचेगा x - 4, 10 से कटेगा ही नहीं, तो इसलिए हम कोई ऐसी संख्या लेंगे जो ये वाली संख्या भी कट जाए और ये वाली संख्या भी कट जाए। अगर हम x कॉमन लेंगे तो इसमें x है नहीं तो x हम कॉमन नहीं लेंगे। अगर हम 4 कॉमन लेंगे तो ये 10 वाली संख्या कटेगी नहीं 4 से, इसलिए हम क्या कॉमन लेंगे 2 कॉमन लेंगे। 2 कॉमन जब हम लेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, 2x का गुणा 2 से करेंगे 4x हो जाएगा। देखिए 2 दूना 4x, माइनस का निशान है माइनस लगा देंगे। अब देखिए 10 को जब हम 2 से भाग देंगे कितना आएगा 2 पंचे 10 आ गया। अब देखिए ब्रैकेट वाली संख्या सेम है, हाँ सेम है, अगर सेम नहीं होंगी तो सवाल गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अब देखिए सबसे पहले हमें ब्रैकेट वाली संख्या लिख लेनी है 2x - 5, फिर हमें जो संख्या रह गई लास्ट में x और 2 रह गई है तो ये हमें लिख लेनी है x, ये प्लस के 2 हैं प्लस के 2 लिख लेने हैं। इसी तरह क्या हो जाएंगे क्वेश्चन हमें हो जाएगा, इसका यही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह गुणनखंड लगाए जाते हैं। अगर सवाल में आ जाए कि गुणनखंड के मूल भी ज्ञात करो तो मूल हम कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 2x - 5 बराबर 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे x हम यहाँ ले लेंगे, x 2x ये जो माइनस के 5 हैं बराबर के हम उधर ले जाएंगे, 2x बराबर 5। अब यहाँ हम x लिख लेंगे, x का मान ज्ञात करना होता है। जो मूल पूछते हैं कि मूल कैसे निकालते हैं, गुणनखंड के साथ मूल भी ज्ञात करो तो दोनों x के मान ज्ञात करने पड़ते हैं। तो देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, ये तो 5 था ही और जो x के गुणे में था वो नीचे आ जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। इसी तरह हमें दूसरे ब्रैकेट का भी निकालना होता है, तो x + 2 बराबर कितना 0 हो जाएगा, और फिर x ये जो 2 है हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये प्लस के 2 हैं, बराबर के जब उधर हम ले जाएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे। तो देखिए x - 2 और x बराबर 5/2, ये 2 इसके हैं मूल। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि मूल भी ज्ञात करो तो हमें मूल ज्ञात करना है, अगर मूल नहीं पूछता है तो केवल हमें यहाँ इतना लिखना होगा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को बताऊँगा बोर्डमॉस का नियम।
तो अब मैं आपको बताऊंगा बोडमॉस का नियम। देखिए बोडमॉस का नियम, सबसे पहले हम इसके माने, इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। देखिए बोडमॉस का मतलब क्या होता है। तो देखिए देखिए बी का मतलब क्या होता है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट 3 होते हैं। ब्रैकेट कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में अगर 3 ब्रैकेट होंगे तो सबसे पहले हमें छोटे ब्रैकेट को हल करना है, और फिर ये वाला जो ब्रैकेट है ये मंझला ब्रैकेट है, इसमें जो होंगे उसको हल करना है, और फिर ये जो है बड़ा ब्रैकेट है, फिर हमें बड़े ब्रैकेट को हल करना है। फिर उसके बाद आता है ओ। ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ। क्या होता है? ऑफ। ऑफ यानी गुणे का निशान। गुणे का निशान होता है। जैसे जहाँ ब्रैकेट में 2 है तो यहाँ ऑफ वाला जो होगा वो यहाँ ब्रैकेट के साइड में होगा इधर, या ब्रैकेट के इधर होगा, उसे क्या कहते हैं? ऑफ कहते हैं। फिर उसके बाद आता है डी। डी का मतलब क्या होता है? डिवीज़न। डी का मतलब होता है डिवीज़न। डिवीज़न यानी भाग। जो भाग होंगे हमें फिर उसके बाद भाग वाले निशान को हल करना है। फिर होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई यानी गुणा। मल्टीप्लाई यानी गुणा का निशान होता है। भाग के बाद हमें गुणे के निशान को हल करना होगा। फिर उसके बाद होता है एडिशन। एडिशन यानी जोड़। उसके बाद हमें जोड़ के निशान को हल करना होगा। फिर होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन फिर उसके बाद हमें सब्ट्रैक्शन वाले सवाल को हल करना होगा। तो इसमें हम आपको तीन क्वेश्चन बताऊंगा। जिसमें पहला क्वेश्चन है 7 - 2 + 5 × 2। तो इस प्रकार के सवाल आएंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें कौन सा हल करना है? 7 - 2 करना है, या 2 + 5 करना है, या 5 × 2 करना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? बी ब्रैकेट वाले हल करेंगे। तो देखिए इसमें ब्रैकेट है नहीं। उसके बाद हम ऑफ वाले हल करेंगे जो ब्रैकेट में साइड में होते हैं। तो इसमें ब्रैकेट के साइड में भी नहीं है। फिर उसके बाद हम डिवीज़न हल करेंगे। इसमें भाग, तो इसमें भाग भी नहीं। उसके बाद हम हल करेंगे मल्टीप्लाई। तो इसमें देखिए मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या हल करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 7 - 2 और प्लस ऐसे ही लिख देंगे। फिर 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है? एडिशन करना है। क्या करना है? एडिशन करना है यानी जोड़। अब इस सवाल में हमें जोड़ करना है। तो 7 - 2 + 10 को हल करना है। देखिए पहले हमने गुणा मल्टीप्लाई वाले सवाल को हल किया, गुणे वाले। फिर उसके बाद जोड़ने वाले सवाल को हल करेंगे। 10 और 2 कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्शन यानी घटाना है। तो 12 में से जब हम 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5। तो इसका उत्तर कितना आएगा? 5 आएगा। यही होता है बोडमॉस का नियम। तो इस पर अभी हम आपको एक और क्वेश्चन लगा के बताएंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 25 भाग 5 × 2 + 3 - 2। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या हल करना है? तो सबसे पहले हम बोडमॉस का नियम पढ़ेंगे। ब्रैकेट, तो देखिए इसमें ब्रैकेट है नहीं। फिर उसके बाद ऑफ यानी ब्रैकेट के जो साइड में होता है। तो जब ब्रैकेट ही नहीं उसके साइड में भी नहीं होगा। फिर है डिवीज़न। इसमें फिर क्या करना है? डिवीज़न हल करना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या हल करेंगे? डिवीज़न हल करेंगे। तो देखिए 25 है और ये वाला हमें हल करना है, ये वाला डिवीज़न। तो देखिए 25 भाग 5 हैं। भाग वाला निशान होगा, इसे हमें गुणा में कन्वर्ट करना होता है। किसी में गुणा कन्वर्ट करना होता है? गुणा में। तो जब हम भाग के निशान को गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो संख्या ऊपर की नीचे हो जाएगी और नीचे की ऊपर हो जाएगी। देखिए कोई भी संख्या होती है 5, जैसे 5 संख्या है तो इसके नीचे 1 होता है लेकिन वो लिखा नहीं जाता है। हर संख्या के नीचे, जैसे 2 संख्या है तो इसके नीचे भी 1 है लेकिन वो लिखा नहीं जाता है। इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि जो संख्या है हर संख्या के नीचे 1 होता है। तो जैसे ये 5 है, 5 के नीचे 1 है, तो जब हम भाग के निशान को गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाली संख्या ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली संख्या नीचे चली जाएगी। ये हमें ध्यान रखना है। जहाँ जहाँ भाग का निशान होगा वहाँ हमें भाग के निशान को गुणा में कन्वर्ट करना होता है। और जब हम गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो संख्या ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर हो जाएगी। तो देखिए 5/1 है तो ये कितनी हो जाएगी? 1/5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1/5 हो जाएगी। तो हमें यहाँ 1/5 लिख देना है। गुणे 2 + 3 - 2। अब उसके बाद हमें क्या हल करना है? देखिए डिवीज़न वाले सवाल हमने हल कर दिए। फिर उसके बाद हमें गुणा वाले सवाल हल करने हैं। ये वाले सवाल और ये दोनों सवाल हल करने हैं। तो देखिए 5 से जब हम इसको काटेंगे, गुणा करेंगे आमने सामने, गुणा में आमने सामने वाली की संख्या का होता है। तो देखिए 25 × 1 कितना हो जाएगा? 25। और ये 5 25 के नीचे आ जाएगा। और फिर गुणा 2 और प्लस 3 - 2। अब हमें क्या करना है? देखिए कोई कटने वाली संख्या ये कट रही है। 5 × 5 = 25
हो गया। यहाँ पे कितना है 5, कितना बचा 5 गुणे 2 प्लस 3 माइनस 2। अब देखिए गुणा वाली है तो 5 का हम 2 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 10, 10 प्लस 3 माइनस 2। तो देखिए गुणा वाला भी हमने हल कर दिया। फिर उसके बाद हमें एडिशन वाले जो यहाँ पे प्लस होगा उसको हमें अब हल करना है। तो देखिए यहाँ पे प्लस है 10 प्लस 3 है, कितना है यहाँ पे 10 प्लस 3 है, तो 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा 13, 13 माइनस 2। अब उसके बाद हमें माइनस हल करना है तो यहाँ माइनस बचा ही है, तो 13 में से जब हम 13 से माइनस करेंगे 2, यहाँ पे कितना बचेगा 11, कितना बचेगा 11। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। इसी तरह हम आपको तीसरा क्वेश्चन भी लगा के दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है 15 प्लस 2 माइनस 4 भाग 2, बड़े ब्रैकेट में है 2 प्लस 1, मझले ब्रैकेट में 2 माइनस 1 प्लस 2 और छोटे ब्रैकेट में 5 माइनस 3, फिर तीनों ब्रैकेट लगे हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या हल करना है, देखिए बोधमास के नियम से हम हल करेंगे। देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करेंगे। ब्रैकेट यहाँ पे देखिए तीनों ब्रैकेट हैं, तो हम यहाँ तीनों ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करेंगे। कौन सा ब्रैकेट हल करेंगे, छोटा ब्रैकेट हल करेंगे। तो यही संख्या सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 5 माइनस 3 है, तो 5 माइनस 3 से जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 माइनस 3, यहाँ पे कितना बचेगा ब्रैकेट में 2 बचेंगे। तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में 2 बचेंगे तो यहाँ पे कोई नहीं निशान है, तो यहाँ पे हम गुणे का निशान लगाएंगे। गुणे में कितना बचेगा 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा, और फिर हम ये वाला ब्रैकेट लगा देंगे मंझला वाला, फिर उसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देंगे। अब देखिए हमें फिर कौन सा ब्रैकेट हल करना है, मंझला वाला ब्रैकेट, हमें ये वाला ब्रैकेट हल करना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले यही संख्या उतार लेनी है। अब देखिए इस ब्रैकेट को जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 और प्लस का हल करेंगे तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 5 में से जब हम घटाएंगे 2 तो यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 3 बचेगा। माइनस का 5 में से जब हम 2 घटाएंगे तो यहाँ माइनस का 3 बचेगा। देखिए ब्रैकेट में सबसे पहले हम गुणे वाली संख्या को हल करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, उसके बाद हम जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा, फिर माइनस का 5 और प्लस के 2 जब हम घटाएंगे तो माइनस के 3 बचेगा, फिर ब्रैकेट ये बंद कर देंगे। फिर उसके बाद हमें बड़ा ब्रैकेट हल करना है, तो ये वाली संख्या उतार लेंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करेंगे, ये वाली संख्या उतारने के बाद बड़े ब्रैकेट में देखिए सबसे पहले हमें जोड़ना होगा फिर घटाना है। तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, 3 माइनस 3 कितना बचेगा 0। तो यहाँ पे कोई नहीं निशान, यहाँ पे गुणे का निशान लगता है, गुणे 0। देखिए हमने बताया था ऑफ का यानी मतलब होता है गुणे का निशान, जो ब्रैकेट में साइड में होगा, यहाँ पे कोई नहीं निशान होगा तो यहाँ काहे का निशान लगेगा गुणे का। तो देखिए यहाँ कोई नहीं निशान है तो यहाँ गुणे का निशान लगेगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये वाली संख्या बची है। अब देखिए इसमें प्लस माइनस भाग और गुणा है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे गुणा वाला हल करेंगे, गुणे से पहले भाग वाला हल करेंगे। तो इसमें हम ये वाली संख्या हल करेंगे 4 भाग 2। तो इसमें देखिए ये वाली संख्या उतार लेंगे 15 प्लस 2 माइनस, अब 4 को जब हम 4 लिख देंगे भाग 2 है तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे गुणा में, भाग के निशान को गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो 2 है, 2/1 है। हमने बताया था कि हर संख्या के नीचे 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 गुणे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद भाग के बाद हमें कौन सा हल करना है, मल्टीप्लाई यानी गुणे के निशान वाले हल करने हैं, ये वाला और ये वाला हल करना है। तो देखिए ये ऐसे ही उतार लेंगे 15 प्लस 2 माइनस 4, माइनस 4 नहीं लिखेंगे, माइनस 4 एकम 4 हो जाएगा और ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, 2 गुणे और ये 0 हो जाएगा। अब देखिए 2 से हम 4 को कटेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, और ये जो 2 आए हैं 2 को हम 0 से गुणा कर देंगे। देखिए 15 प्लस 2 माइनस यहाँ पे कितना बचा 2 गुणे 0। अब देखिए यही उतार लेंगे 15 प्लस
2 माइनस 2 गुणे जीरो, हम कोई भी संख्या को जीरो से जब गुणा करेंगे तो वो जीरो ही आएगा। 2 गुणे जीरो, 2 जीरो जा जीरो ही आएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, जोड़ना है। गुणे के बाद क्या करना है, जोड़ना है। तो 15 और 2 को हम जोड़ देंगे, कितना आएगा 17। 17 माइनस जीरो, यानी इसका उत्तर आएगा 17। इसका उत्तर कितना आएगा, 17 आएगा। तो यह है तीसरा क्वेश्चन। तो आप लोगों को बोर्डमास का नियम भी समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताएंगे माध्य वाले सवाल। अब हम आपको बताऊंगा कि मध्य वाले सवाल कैसे होते हैं। देखो माध्य वाले सवाल सबसे पहले हम आपको बताऊंगा जो बहुकल्पी में पूछे जाते हैं 1 नंबर में। तो देखिए इसमें हम आपको 2 क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 का माध्य क्या होगा। तो इसमें आपको क्या करना होगा, इसका एक सूत्र होता है, माध्य बराबर संख्याओं का योग बटा संख्या। तो इसमें संख्याओं का योग में क्या लिखना होता है, संख्याओं का योग, यानी ये जो संख्या है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन संख्याओं को जोड़ना होता है। और कुल संख्या यानी ये जितनी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये जितनी संख्या उतनी संख्या लिखना होता है। तो इसमें संख्याओं का योग जोड़ लेते हैं। तो इसमें संख्याओं का योग, इसमें संख्या पूरी कितनी है, हमें इन संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 8, 2, 10, 7, 3, 10, 20, 6, 4, 10, 30, 30 और 9, 5, 14, 30 और 14 कितना हो जाएगा 44। यहाँ पे 44 लिख देते हैं। और बटे में कुल संख्या लिखनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। अब देखिए कोई कटने वाली संख्या है, तो देखिए ये 4 से कट रही है और ये भी 4 से कट रही है। काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे कितना आएगा 11/2 आएगा। चाहे आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं और चाहे ऐसे ही लिख सकते हैं। इसको पॉइंट में भी हम लिख देंगे, इसको काटेंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर कितना होगा 2 पंचे 10। तो इसका उत्तर कितना आएगा 5.5 आएगा। इसका उत्तर कितना आएगा 5.5। देखिए ये माध्य 5 नंबर का पूछा जाता है। इसमें पेपर में दिया होता है वर्ग अंतराल और बारंबारता। वर्ग अंतराल ये दी हुई होती है और बारंबारता यह दी हुई होती है। और हमें आंसर में ये वाली सारणी बनानी होती है। ये वाली सारणी में क्या लिखना होता है, वर्ग अंतराल, जो ये वाला लिखा होगा ये वाली सारणी में हमें लिखना होता है। और इस सारणी में हमें ये जो बारंबारता दी हुई होती है ये वाली इसमें लिखना होता है। तो सबसे पहले ये वाली हम यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद हम ये वाली संख्या जो बारंबारता है ये वाली बारंबारता वाली लाइन में लिख देते हैं। फिर हमें क्या करना होता है, मध्यमान निकालना होता है। मध्यमान देखिए यहाँ पे जैसे 10 है तो 10 का आधा जो होगा वो होगा मध्यमान। तो 10 का आधा कितना होगा 5, तो हमें यहाँ 5 लिखने होते हैं, 5 लिखने होते हैं। और फिर ये 10 और 20 इनको जोड़ना होता है। 10, 20, 30, 30 के आधे कितने होते हैं 15, यहाँ 15 लिखना है। ऐसे ही हर लाइन में करने होते हैं। 30, 20, 50, 50 के आधे कितने होंगे 25, तो यहाँ 25 लिख देंगे। ऐसे ही 30 और 40, 70, 70 के आधे 35, यहाँ 35 लिख देने हैं। इसी तरह मध्यमान होता है। मध्यमान को कहते हैं x, बारंबारता को कहते हैं f और मध्यमान को कहते हैं x। और फिर ये होता है f गुणे x, यानी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इसमें लिखा जाता है। बारंबारता को कहते हैं f और मध्यमान को कहते हैं x, हमेशा याद रखना। और फिर ये जो तीसरी लाइन होती है, चौथी लाइन, उसमें लिखना होता है f गुणे x, यानी इन दोनों का गुणा। तो इनका गुणा हमें करना है, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, और फिर 15 चक्कू कितना हो जाएगा 60, और 20 छक्का। इसी तरह हमें 25 गुणे 6 कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 का 0, हासिल है 3, 6 दूनी 12, 12 3 15। इसी तरह 35 गुणे 8, 8 पंचे 40 का 0, हासिल है 4, 8 तरीक 24, 24 4 28 हो गया। अब देखिए माध्यिका का माध्य जो होता है इसका सूत्र क्या होता है। माध्य बराबर होता है, माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यानी ये वाली संख्या
और सिग्मा एफ यानी ये वाली संख्या। तो सबसे पहले हम सिग्मा एफ को जोड़ लेते हैं। कितना हो जाएगा, 2 4 2 6 6 6 12 12 8 20। कितना हो जाएगा 20। यहाँ सिग्मा एफ बराबर 20 लिख देंगे। इसी तरह हमें सिग्मा एफ एक्स को भी जोड़ना है। सिग्मा एफ एक्स को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 0 0 का 0 ही लिख देंगे। और फिर ये 6 1 7 7 5 12 8 20 20 का 0 हासिल आए 2 2 2 4 1 5 500 आएगा। कितना आएगा सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना आएगा, 500 आएगा। तो हमें यहाँ सूत्र में लिख देना है सिग्मा एफ एक्स कितना है 500 और सिग्मा एफ कितना है 20/20। अब हमें इसको भाग कर देना है, 0 0 कट जाएगा, 2 से इसे काटेंगे, 2 दूना 4, यहाँ पे 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 यानी 25 दूना 50। कितना हो जाएगा 25। तो इसका उत्तर कितना आएगा 25 आएगा। इसी तरह जो है माध्य, ये जो है 5 नंबर में पूछे जाते हैं ये वाले माध्य, ये वाले। और इसमें वर्ग अंतराल और बारंबारता दी हुई होती है। आपको 2 सारणी ज्ञात करनी है। 2 सारणी दी हुई होंगी, वर्ग अंतराल और बारंबारता। आपको मध्यमान और एफ एक्स ज्ञात करना होगा, एक्स ज्ञात करना होगा और एफ एक्स। उसके बाद सूत्र लिखकर और उसको हल कर दीजिए। अब हम आपको बताएंगे मध्यिका। अब हम आप लोगों को बताऊंगा माध्यक या मध्यिका वाले सवाल। इसमें जो है 1 नंबर वाले सवाल हम सबसे पहले आपको बताऊंगा कि बहुकल्पी में माध्यिका कैसे पूछी जाती है 1 नंबर में। तो 1 नंबर वाले सवाल हम आपको 2 बताएंगे, फिर उसके बाद 5 नंबर वाले बताएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 2 3 8 7 6 9 और 5 का मध्यिका क्या होगी या माध्यक क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो संख्या में दी हुई होती है 2 3 8 6 7 6 5 9 5, जो संख्या में दी हुई होती है उसको सबसे पहले हम बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें से छोटी संख्या लिखेंगे। छोटी संख्या इसमें से कौन है 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद देखिए 4 नहीं है 5, फिर देखिए 6 है, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 9। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 हमें बढ़ते हुए क्रम में लिख लेना है। छोटी संख्या फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी हमें लिख लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है, इसमें बराबर बराबर संख्या काट देनी है, हटा देनी है। देखिए इस वजह से 3 इधर की संख्या हटा दो और 3 इधर की संख्या हटा दो। बीच में संख्या बची 6। बीच में कौन सी संख्या बची है 6। 3 इधर से हटा दिया और 3 इधर से हटा दिया। एक संख्या बीच में 6 बची है, यही इसकी क्या है मध्यिका है। क्या है मध्यिका है। ये सम संख्या विषम संख्या है। अब हम आप लोगों को बताऊंगा कि सम संख्या, जैसे हटाने पर 2 संख्या बची तो वो कैसे लगाएंगे, तो भी हम आपको बताएंगे। इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन है 2 5 4 6 3 7 8 और 9 की माध्यक क्या होगा। तो ठीक है, इसका माध्यक निकालेंगे। सबसे पहले इसको हम बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे। इस सबसे छोटी संख्या कौन है 2, फिर उससे बड़ी है 3, फिर उससे बड़ी है 4, फिर उससे बड़ी है 5, फिर उससे बड़ी है 6 और फिर उससे बड़ी है 7, फिर उससे बड़ी है 8, फिर उससे बड़ी है 9। तो अब हम सबसे पहले इसमें से हम 1 2 3 4 हटाएंगे और इसमें से 1 2 3 4 हटाएंगे तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं बचेगी। तो हम इधर 3 हटा देंगे, ये 3 संख्या हटा देंगे और ये इधर 3 संख्या ये हटा देंगे। बीच में 5 और 6 बची हैं। कितनी बची हैं 5 और 6, इनको जोड़ देना है। 5 + 6 जोड़कर इनको 2 से भाग दे देना है। 5 6 कितना हो जाएगी 11, 11/2। इसको हम पॉइंट में जब लिखेंगे तो कितना आएगा 5.5। तो इसका उत्तर कितना होगा 5.5। अब हम आपको बताएंगे कि 5 नंबर वाले पेपर में 5 नंबर वाले क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं मध्यिका के। पेपर में 5 नंबर की मध्यिका इस प्रकार क्वेश्चन से पूछा जाता है। पेपर में केवल वर्ग अंतराल और बारंबारता दी हुई होती है, आपको उसको लगाना होता है। तो आंसर में आपको ऐसी सारणी बनानी होती है। पेपर में कुछ इस तरह की सारणी दी होती है और आपको आंसर में इस प्रकार की सारणी बनानी होती है। सबसे पहले वर्ग अंतराल की सारणी बनाओगे, फिर बारंबारता की, फिर उसके बाद संचयी बारंबारता आपको निकालना होता है। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपको जो संख्या दी हुई होगी सामने वाली संख्या वो लिख लेनी है 5। फिर 5 में वो जो नीचे वाली संख्या होगी 5 को नीचे वाली संख्या को जोड़ना है। 5 और 6 कितने हो गए 11 हो गई। फिर 11 में जो 11 हो गई, फिर 11 में जो नीचे वाली संख्या होगी उसको जोड़ना है।
11 और 10 कितनी हो गई? 21 हो गई। फिर 21 में उसके नीचे वाली संख्या को जोड़ना है, कितनी हो गई? 30 हो गई। कितनी हो गई? 30 हो गई। देखिए संचयी बारंबारता में जो संख्या दी हुई होगी उसको लिखना है और उसके नीचे को जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना है। 30 हो गई। और फिर ये जो होती है 30 संख्या, ये होती है n बराबर होती है 30, n बराबर होती है 30। और आपको निकालना है, सबसे पहले आपको निकालना है n/2, n/2 बराबर कितना होगा? 30 तो होगा ही, और ये 2 इसके नीचे लिख देना है, 2 तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। n/2 बराबर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अब ये जो 15 आएगी, सबसे पहले हम अब ये जो 15 आएगी, ये वाली संख्या 15 को संचयी बारंबारता में ढूंढना होता है। देखिए जो 5 है, 5 से पहले जितनी संख्या आई होंगी, ये जो 15 है, 15 को हमें इस वाली संख्या में ढूंढना होता है मध्यिका वर्ग। तो मध्यिका वर्ग के लिए ये जो 15 होती है संख्या n/2, ये वाली हम संचयी बारंबारता में रखते हैं। तो देखिए 15 से ये 5 कम है तो ये नहीं होगा, फिर 15 से 11 कम है तो ये 11 भी नहीं होगा। जो 21 है, ये देखिए 15 से बड़ा है, तो ये देखिए जो ये संख्या होती है, ये हमें कोई ना कोई संख्या में लाना होता है। तो देखिए 15 11 में तो होगा नहीं, ना 5 में होगा। ये जो 15 संख्या है, ये 21 में होगी संख्या। 21 के पहले 15 आती है, 11 के बाद जितनी संख्याएँ होंगी 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, वो सारी संख्या 21 में होंगी। तो ये 15 भी उसी संख्या में है। तो इसका जो 15 वाली होगी संचयी बारंबारता, ये कितनी होगी? 21 होगी। कितनी होगी? 21 होगी। संचयी बारंबारता कितनी होगी? 21 होगी। संचयी बारंबारता को कहते हैं CF। क्या कहते हैं? CF। और बारंबारता को कहते हैं F। हमने बताया था कि समांतर माध्य में बारंबारता को F कहते हैं, और अब ये संचयी बारंबारता मध्यिका को CF कहते हैं। तो इसमें CF कितना है? 21 हो गया है। पूरी लाइन को क्या करना है? ये पूरी लाइन हमें ले लेनी है, ये पूरी लाइन ले लेनी है, ऐसे अंडरलाइन कर लेना है। मैं आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूँ, आपको पेपर में नहीं करना है। अब देखिए इसमें हमें मध्यिका वर्ग प्राप्त हुई है। मध्यिका वर्ग यहाँ लिख लेते हैं। मध्यिका वर्ग कितनी मिली है? ये देखिए वर्ग अंतराल में देखते हैं। मध्यिका वर्ग 20 और 30 मिली है। 20 और 30, 20 और 30, इसी में हमें सारी संख्याएं ज्ञात होंगी। अब मैं सबसे पहले वो जो मध्यिका है, मध्यिका का सूत्र लिख लेता हूँ। देखिए मध्यिका का सूत्र होता है, मध्यिका बराबर या माध्य बराबर L + n/2 - CF/F × H। तो सबसे पहले हमें इन सारी संख्याओं को ज्ञात करना है, तो हम यहाँ सारी संख्या लिख लेते हैं। सारी संख्या में यहाँ लिख लेनी है। L ज्ञात करना है और CF ज्ञात करना है, फिर F ज्ञात करना है, फिर H, और फिर n/2। इन सारी संख्याओं को हमें सबसे पहले ज्ञात करना है। ये सारी संख्या ज्ञात होंगी तभी मध्यिका निकल पाएगी। तो देखिए ये जो हमारा मध्यिका वर्ग आया है, इसी से हम इन सारी संख्याओं को ज्ञात करेंगे। तो देखिए मध्यिका वर्ग जो L होता है, ये 20 और 30 होंगी। तो जो दोनों में से पहले संख्या आई होगी, कौन सी संख्या आई है? 20। तो ये 20 क्या होगी? L होगी। 20 संख्या क्या होगी? L। तो L बराबर कितना होगा? 20। और फिर है CF हमने बताया था अभी, CF में ज्ञात किया था 21। CF कितना आया था? 21। तो हम यहाँ 21 लिख लेंगे। 21 नहीं होगा। CF में देखिए जो लाइन हमने ली थी CF में 21 नहीं होगा। 21 के जो ऊपर संख्या होगी, क्या होगी? CF जो हमने अभी ढूंढा था, CF में संख्या 21 के जो पहले संख्या आई होगी वो होगी CF बराबर। तो CF बराबर क्या होगी? 11। ये याद रखना हमेशा, जो संख्या हमें वो n/2 से मिलेगी संख्या CF में संचयी बारंबारता में, उसके जो ऊपर संख्या होगी वो होगी CF। ठीक है। और फिर F कौन सी संख्या होगी? बारंबारता F वाली में हम ढूंढेंगे। तो जो संख्या हमने ढूंढी थी उसके सामने जो संख्या होगी, ये अंडरलाइन में, ये होगी F क्या होगी? ये 10। F बराबर कितना है? 10। अब H देखिए, H बराबर 30 में से हमें 20 घटाना है। कितना? 30 और 20 का अंतर कितना है? 10। तो H बराबर कितना होगा? 10 होगा। फिर n/2 हमने अभी यहाँ पे ज्ञात किया था, n/2 कितना है? 15 हो गया। अब हमें मध्यिका का सूत्र यहाँ पे लिख देना है। देखिए ये है मध्यिका का सूत्र। अब हमें जहाँ जहाँ जो संख्या होगी वहाँ वहाँ वो संख्या लिख देनी है। देखिए L बराबर कितना है? 20। तो यहाँ 20 लिख देंगे। प्लस है n/2 हमने ज्ञात किया था, n/2 कितना है? n/2 15 है n/2। तो हम यहाँ ब्रैकेट में 15 लिख देंगे। 15 माइनस CF है, CF कितना है? 11। तो हम यहाँ 11 लिख देंगे। और बटे में F कितना है? 10। तो हम यहाँ 10 लिख देंगे।
ब्रैकेट बंद कर देंगे। और h कितना है 10 है तो हम यहाँ 10 लिख देंगे। अब देखिए क्या करना है, 20 का 20 ही लिखेंगे यहाँ, प्लस 15 से 11 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 4 बचेगा, 4/10। और ये जो 10 है ये गुणे में आ जाएगी, ये 10 गुणे में आ जाएंगे। ब्रैकेट के जो बाद संख्या होगी यहाँ कोई नहीं निशान होगा तो गुणे का निशान होगा, तो ये 10 और ये 10 कट जाएंगे। यहाँ पे कितना बचेगा 20 + 4, कितना बचेगा 20 + 4 कितना हो जाएगा 20 + 4 24 हो जाएगा। तो इसकी मध्यिका कितनी आई 24 आई है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मध्यिका। ऐसे ही सवाल 5 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो एक लाइक करें और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको बहुलक सीखना है तो कमेंट करें। थैंक यू।